देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवत्सागरे। नमस्ते जगदाधार जगदात्मन नमस्तुते। कैवल्य त्रिगुणातीत गुणांजना नमस्तुते। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। देवी त्वं विष्णुमायापि मोहयन्ति चराचरं हृत्पद्मासनं संस्थासि विष्णु भावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शना महाज्वाला कोटिसूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरन्धानां वैकुंठाब्द प्रदर्शक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने 2 दिन से भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी के बारे में हमने सुना कि किस प्रकार से विग्रह बने, मगर अल्टर में 3 विग्रह नहीं, असलियत में 4 विग्रह उपस्थित हैं। इसलिए चतुर्धा मूर्ति कहते हैं। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी के साथ साथ और कौन है? सुदर्शन जी हैं। तो हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी इस प्रकार के स्वरूप को प्राप्त किए। ऐसे बड़े बड़े आँखें हैं, विस्तारित होंठ है, हाथ अंदर धसे हुए, आधा आधा हाथ है, पैर है नहीं। तो ये जो है ना राधा विरह भाव है जगन्नाथ जी का, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी का ये ब्रज विरह भाव है। महाभाव को प्रकाश करते हैं तो ऐसा स्वरूप बनता है, ऐसा हम लोगों ने सुना। तो सुदर्शन जी महाराज ऐसे कैसे बने, ये भी एक प्रश्न है कि नहीं? ये 3 भाई बहन का तो सुन लिए। सुदर्शन जी तो वो तो गोल ही रहना चाहिए, वो क्यों डंडा बन के बाजू में खड़े हैं? हुआ यूं, एक बार भगवान जगन्नाथ सुदर्शन जी को बुलाकर कहते हैं कि जाओ अयोध्या में जाकर हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं, उनका बुलाकर लेकर आओ। किसको कहे? आप लोग सब साइलेंटली इधर सुनिए, कोई बात नहीं करेंगे, हाँ? सब ध्यान से सुनिए क्या कह रहे। तो जगन्नाथ जी सुदर्शन जी को आदेश देते हैं कि आप जाइए हनुमान जी को बुला कर आइए, थोड़ा काम है उनसे। और हनुमान जी कहाँ हैं ना? वो तपस्या कर रहे हैं। तो फिर सुदर्शन जी बोले जी हुजूर, जैसे आदेश। तुरंत भगवान के आदेशों को सुनकर सुदर्शन जी निकल पड़े हनुमान जी को बुलाकर लेके आने के लिए। वैसे बलराम जी पूछते हैं कि क्या काम है? भगवान कहते हैं कि सुदर्शन को थोड़ा अहंकार हो गया है। कैसे ना? सुदर्शन सोच रहे थे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हमेशा भगवान के सानिध्य में रहते हैं, यहाँ तक कि हमेशा भगवान के हाथ में रहते हैं, उंगली में, सबसे नज़दीक हम।
अरे नज़दीक की क्या बात है, हम ही उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि कोई भी संकट आता है तो हम ही को प्रेरित करते, तो हम मारते हैं सबको। तो ऐसे सब भाव जो है ना आ रहा था। भगवान जगन्नाथ जो है भक्तों की गलतियों को क्षमा करते हैं, और विशेष रूप से कभी ऐसे भाव आता है, गर्व हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, सही तरीके से उनकी अहंकार को भी दूर करते हैं, ताकि वो सही से अच्छा भक्ति कर सकें। तो अहंकार को दूर करने के लिए कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में भक्तों को डालते रहते हैं, ऐसे असमंजस परिस्थिति में डालते हैं भक्तों को भगवान जानबूझकर, कि उसके अंदर के अहंकार को कम करने के लिए। तो सुदर्शन जी को भेजे हनुमान जी को लेकर आने, बुला के लेकर आने के लिए। तो सुदर्शन जी गए हनुमान जी को बुलाने के लिए, जाकर हनुमान जी को प्रणाम किए, बोले कि हे हनुमान जी, भगवान स्वयं आपको याद कर रहे हैं और बुला रहे हैं। हनुमान जी कहते अच्छा। तो हनुमान जी बिल्कुल विलंब ना करते हुए तुरंत जो है वो मंदिर के पास पहुंच गए। मगर हनुमान जी पहुंचने से पहले सुदर्शन अपने आप को साबित करने के लिए कि हनुमान, हो सकता है कि तो त्रेता युग में बहुत अपना करामती दिखाया था तुमने, मगर तुमसे भी बढ़कर तेजियान जो है मैं हूँ, तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली और रफ्तार में भी मैं तेज हूँ। ये हनुमान को साबित करने के लिए सुदर्शन जी पहले आ गए हनुमान से। हनुमान की गति तो हमको मालूम है, पवन की गति में जाते हैं, मगर ये हनुमान से भी गति मतलब तेज करके वो आ गए और मंदिर के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। जगन्नाथ जी के मंदिर के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। और हनुमान आकर देखते हैं सुदर्शन जी मेन एंट्रेंस में है। तो हनुमान जी बोलते ठीक है, हम मंदिर अंदर जाना चाहते हैं। तो जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर इतना रफ्तार से उनके सामने घूम रहे हैं कि हनुमान को अंदर जाने ही नहीं दे रहे। साधारण का हरा भी था क्या? तो जैसे ही हनुमान जी को अंदर मेन एंट्रेंस में हनुमान जी आते हैं, सुदर्शन जी इतने रफ्तार में वो घूम रहे थे, इतने रफ्तार में वो घूम रहे थे कि हनुमान जी को अंदर जाने ही नहीं दिया। हनुमान जी बोला आश्चर्य की बात है, बुलाया मुझे, प्रभु बुला रहे हैं करके, और तुरंत जाना चाहिए भगवान को मिलने के लिए, तो रास्ता रोक रहा है। हनुमान जी को डाउट हो गया, मतलब समझ गए कि थोड़ा सा इसके अंदर जो है अहंकार आया हुआ है। बेचारा हनुमान जो ना बड़े सरल हम्बल डिवोटी, एकदम सरल डिवोटी, हमेशा दास्य भाव में मग्न रहते हैं। तो कोई बात नहीं, वो दूसरे गेट पर गए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए 4 गेट होते हैं, और स्वाभाविक कि मंदिर के अंदर कूदी फूदी करके आने की जरूरत नहीं है, एंटर गेट के सही नम्रता से जाना चाहिए भक्त को। तो वो गेट से जाने के लिए दूसरे गेट में उधर भी घूम रहे जोर जोर से। तो चारों तरफ घूम घूम के वो हनुमान जी के रास्ता को रोक रहे, अंदर जाने नहीं दे रहे। तब हनुमान जी क्या किए, जो नॉर्थ गेट है, ईस्ट हाँ, जो नॉर्थ गेट है, उत्तर द्वार जो है, 4 गेट है, 4 गेट में से एक पूर्वी द्वार है, पश्चिम और दक्षिण और उत्तर द्वार। तो उत्तर द्वार के पास हनुमान जी जब गए अंदर जाने के लिए, सुदर्शन छोड़ नहीं रहे। अगर हनुमान मतलब व्याकुल हो रहे थे कि भगवान के पास जल्दी जाना है मुझे, और ये छोड़ नहीं रहा है, तो हनुमान जी वहाँ पर तपस्या में बैठे, वहाँ पर बैठ के ध्यान पर। और हनुमान बैठे, तो जब बैठ गए ध्यान में, तभी सुदर्शन जी जो है ना बड़े खुश हो गए। सुदर्शन जी सोचे कि अभी हनुमान हार मान गए, अभी हनुमान हार मान गए। तो ये सोचकर तभी वो बड़े रिलैक्स हो ही रहे थे, तब उन्होंने देखा हनुमान जी दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लेकर वो भगवान जी का नाम लेने लगे। भगवान वो राम नाम का तो जप करते ही रहते हैं, भगवान का नाम लेने लगे। और देखते देखते हनुमान के और 2 हाथ प्रकट हुए, और 2 हाथ प्रकट हुए, और 2 हाथ प्रकट हुए, ऐसे 6 और एक्स्ट्रा हाथ प्रकट हो गए, और सभी हाथों में एक एक सुदर्शन है। तो ये देखकर, और वो जो सुदर्शन है वो इस सुदर्शन से भी कई गुना तेज ज्यादा है और रफ्तार ज्यादा है। ये सुदर्शन का तेज जो है ना छुप गया उसके सामने, जो हनुमान जी के सुदर्शन के सामने। सुदर्शन का दिमाग काम नहीं किया कि हो क्या रहा है, मुझे तो मालूम है संसार में मैं अकेला हूँ,
सुदर्शन चक्र, और ये सारे चक्र कहाँ से आ गए? तब वो ठंडा पड़ गया और सर नीचे कर लिया। तब हनुमान जी गए सीधा अंदर, भगवान को प्रणाम किए, प्रार्थना किए। तब तक सुदर्शन जी भी जाते सर झुकाकर। भगवान कहते हैं मुझे मालूम था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था, कि तुम्हारे अंदर ये अहंकार आ गया था कि तुम मेरे नज़दीक रहते हो, तुम ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो, बहुत सारा चीज़ें ऐसे तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, इसलिए मैं हनुमान को बुलाया तुमको बताने के लिए। सुदर्शन बड़े शर्मिंदा हो गए, तुमने हद कर दिया, अहंकार के कारण सोचा तो सोचा, और हनुमान जैसे भक्त के चरणों में अपराध किया तुमने उनके रास्ता रोका और मुझे तक आने नहीं दिया। और विशेष रूप से भगवान के भक्त को भगवान से मिलने ना देना, ये जो है ना सबसे बड़ा अपराध है। भगवान इसको सहन नहीं करेंगे। आपको मालूम है भगवान के प्रति कभी कुछ हो जाता है ना, कभी कभी वो मतलब क्षमा करने की स्थिति में रहते, मगर एक बार भक्त के प्रति अगर भक्त को उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा तब तो फिर हड़बड़ा जाते हैं प्रभु एकदम से। आप दामोदर लीला में भी देखेंगे भगवान तब तक धीरे धीरे रो रहे थे जब माँ यशोदा उनको बांध रही थी और डांट रही थी, बंदर कहीं का ना, बंदरों का दोस्त कहीं का, बंदरों को खिलाता रहता, ऐसे कुछ ना कुछ बोल रही थी माँ यशोदा। भगवान थोड़े थोड़े रो रहे थे। जब माँ ने बोला कि तेरे को बांध दूंगी मैं और दोस्तों से खेलने नहीं दूंगी तेरे को आज तभी और जोर से रोने लगे हो, कि वो भक्तों के साथ मिले बिना रह नहीं सकते हैं भगवान। तो तभी भगवान कहते हैं क्योंकि तुम ना ये चक्र के रूप में रहकर ये अहंकार आता है ना, तुम डंडे के रूप में मेरे बाजू में खड़े हो जाओ। और डंडा बन के सुदर्शन चक्र जो है ना वो डंडा बन गया, एक खंबा सा बन गया और भगवान जगन्नाथ के बाजू में जो है वो रह गए। मगर सुदर्शन बहुत रोने लगा, भगवान को प्रार्थना करने लगा। तो प्रार्थना जैसे ही करने लगा तो तभी भगवान तो बहुत दयालु हैं और वो कहने लगे ठीक है सुदर्शन, मगर साथ साथ में मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ क्योंकि तुम बहुत सेवा करते हो मेरा, और सच में मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम एक खंबा बनकर मेरे बाजू में तो रहोगे, मगर साथ साथ में तुम्हारा ये चक्र स्वरूप में मेरे सर के ऊपर भी रहोगे। ठीक मेरे ऊपर, इस मंदिर के ऊपर जो है ना तुम विराजमान रहोगे चक्र के रूप में, तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पर रहोगे। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर के अंदर आकर मेरा दर्शन करने से उसको जो फल और जो पुण्य मिलेगा, वही फल अगर दूर खड़े रह के मंदिर के ऊपर शिखर पर जो चक्र है तुम्हारा अगर दर्शन करता है तो उसे वही फल जो है प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ क्या करते हैं, ये सुदर्शन महाराज जी को आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ मंदिर के शिखर में एक चक्र है, आपने देखा मंदिर के ऊपर शिखर में, उस चक्र का नाम है नील चक्र। क्या कहते हैं? कल कुछ था ना नीला 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 करके, क्या क्या था वो? क्या एड्रेस था? नील समुद्र के किनारे नीलाचल के ऊपर नीलकंदर के अंदर नील माधव थे। अभी वो नील माधव क्या बन गए? जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा। अभी वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो मंदिर में रहते हैं उसको श्री मंदिर कहते हैं, जो स्थान है उसको नीलाचल कहते हैं, अभी भी उसको नीलाचल ही कहते हैं। और श्री मंदिर, और श्री मंदिर के ऊपर जो चक्र है उस चक्र का नाम है नील चक्र। क्या कहते हैं उसको? नील चक्र। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान का दर्शन करता है मंदिर के अंदर जाकर, उन्हें जो फल प्राप्त होता है, केवल सुदर्शन चक्र का दर्शन करता है दूर खड़े रहकर, तब पर भी भगवान का दर्शन होता है और उतना ही फल उसको प्राप्त होता है। आपको पता है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी पहली बार वो जगन्नाथपुरी गए, और जगन्नाथपुरी में एंट्री करते समय एक जगह है अठरनड़ा करके, वो वही एंट्रेंस मतलब है पुरी के अंदर प्रवेश करने के लिए। और वहाँ से जब उन्होंने देखा ऊपर, सबसे पहले सुदर्शन चक्र का उन्होंने दर्शन किया, और उस सुदर्शन चक्र का दर्शन करते ही वहाँ पर उनको श्याम सुंदर का दर्शन हुआ और वहाँ पर वो बेहोश हो जाते श्री चैतन्य महाप्रभु केवल सुदर्शन का दर्शन करके। तो सुदर्शन चक्र का दूर से दर्शन करने से इतना पुण्य, उतना ही फल प्राप्त होता है जितना असलियत में अंदर जाकर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने से प्राप्त होता है। एक सुंदर कथा है,
भगवान सुदर्शन का दर्शन करने का और भगवान जी को स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहते हैं करके। लगभग जगन्नाथपुरी से 48 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है, उसका नाम है बालीग्राम करके। गांव है 48 किलोमीटर दूरी पे जगन्नाथपुरी से। एक महान भक्त हुए वहाँ पर, लगभग 1970 की बात है शायद ये, लगभग तो 1870 की बात है शायद, बहुत पुराना घटना है। तो एक व्यक्ति होते हैं उस गांव में, पुरी से 48 किलोमीटर दूरी पे। जन्म से जो है वो एक लो कास्ट, मतलब एक तो नीच कुल में जन्म हुए थे, एक नीच परिवार में। जैसे कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र होते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वैसे एक लो कास्ट मतलब शूद्र जाति के एक परिवार में उनका जन्म हुआ था। और जन्म से ही वो उनका रंग भी, उस व्यक्ति का रंग भी, शरीर का रंग जो है वो भी बहुत काला था, एकदम से काला शरीर है का रंग जो है, और साथ साथ में निम्न जाति में जो है उनका जन्म हुआ था। वैसे उड़ीसा में उनको बाउरी कहते हैं, बाउरी मतलब लो कास्ट के होते हैं वो लोग। और साधारण तो उन लोग का घर कहाँ होता है मालूम है? सोसाइटी के बीच में नहीं होता है, गांव के बीच में नहीं होगा, उन लोगों का घर आउटस्कर्ट में होगा, मतलब गांव के बाहर कॉर्नर में, वैसे उन लोगों का होता है। तो वहाँ उनका जन्म हुआ था। पता नहीं कैसे वो बचपन से ही भगवान के प्रति उसका बहुत भक्ति था, और विशेष रूप से भगवान के बारे में सुनना, भागवत सुनना, भगवान की कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने में बहुत रुचि रखा करता था। और हमेशा भगवान की भक्ति में और भगवान के बारे में सोचा करता था। यह सोचता था कि मैं जाति से इतना नीच जाति का हूँ तो मैं कैसे भगवान का सेवा कर सकता हूँ। इसका मतलब जीवन मेरा बेकार है, मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे कुल में जन्म हुआ हूँ कि मैं भगवान का सेवा नहीं कर सकता हूँ। ये हमेशा सोचा करता था वो। कैसे करके उनके माता पिताओं ने क्या किए, उनको शादी करवा दिए, तो उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उनका कोई संतान नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे उसके। उसका नाम क्या था पता नहीं, बाद में तो बहुत अच्छे नाम से वो मतलब फेमस हुए, दासिया बाउरी करके ऐसे उनका नाम से फेमस हो गए। तो ये जो दासिया है, अभी उसका घर कैसे चल रहा था कि रोज क्या करते थे, वो कॉटन खरीद के लाते थे, रुई, और उससे वो कपड़ा सिलते थे, कपड़ा बुनते थे। उस समय तो हाथ से बुना जाता था कपड़ा, आजकल तो कंपनियों में बनता है। तो एक दिन भर मेहनत करने से शायद एक कपड़ा बन जाता था, 1-2 दिन मेहनत करने से। और एक कपड़ा जब भी बनता था उसको लेकर वो जाते थे, और उसको बेचने से जो 1 रुपया 1.5 रुपया जो भी आता था, उससे वो और कॉटन भी खरीदते थे और घर के लिए किराना भी लेकर आते थे, और उनका घर चलता था। वैसे दोनों सुखी थे, जो भी किराना खरीद के लाएंगे उस दिन उतना ही उनका चूल्हा जलेगा। अगर एक दिन अगर वो बुनेंगे नहीं, कपड़ा नहीं बनाएंगे, तो उनका घर में खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोनों पति पत्नी काम करते थे। मगर ये जब भी कपड़ा बेचने के लिए जाया करता था, ज़्यादातर ब्राह्मणों के नगर में, ब्राह्मणों की जो बस्ती हैं उस बस्ती में जाता था। और ब्राह्मण जो है, पहले के ब्राह्मण जो है, वो हमेशा कथा कीर्तन में, भागवत श्रवण में, शास्त्र अध्ययन में और शास्त्रों की चर्चा में ही दिन बिताते थे। और विशेष रूप से उड़ीसा के जो ब्राह्मण है, तो स्वाभाविक कि उड़ीसा के जो नाथ है वो तो जगन्नाथ है, और उनके प्रति स्वाभाविक की भक्ति होती है। तो भगवान जगन्नाथ के बारे में सुनना, भगवान कृष्ण के बारे में सुनना, भागवत में से कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करना, ये सब रुचि रखता था। कपड़ा लेकर वो ब्राह्मणों के बस्ती में जाता था, कहीं कथा चलता था कि दूर खड़े रह के कोने में, क्योंकि छुएगा है नहीं, बीच में तो जा नहीं सकता कथा में, वो कॉर्नर में एक कोने में खड़े होके, नहीं तो बैठ के वो सुनता था पूरा कथा, और सुन के भाव विभोर हो जाता था। और बड़ा दुखी होता था रोज कि कब प्रभु ऐसे दिन आएगा कि मैं आपका सेवा कर सकता हूँ,
क्या मुझे दर्शन आप कभी नहीं देंगे? क्या ऐसे जीवन, ये मनुष्य जीवन मेरा वृथा जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है करके रोज़ बड़ा अंदर दग्धीभूत होता था कि मेरा जीवन बेकार हो गया, मेरा जीवन बेकार हो गया करके रोता था और इंटेंस प्रेयर प्रार्थना करता था और ब्राह्मण से सुनता था भगवान के नाम की महिमा के बारे में, तो भगवान का नाम का भी जपा किया करता था। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते समय एक बार अचानक उसको एक आवाज़ आई और वो कहने लगे कि दासिया कि आप तो चिंता मत करो। असलियत में भगवान उनको दर्शन देते हैं एक दिन, और भगवान दर्शन देके कहते हैं कि हे दासिया, असलियत में आपकी इंटेंस प्रेयर्स जो है, आपका जो तीव्र प्रार्थना जो है, उस प्रार्थना से मैं बहुत खुश हुआ और इसीलिए मैं आपको दर्शन देने के लिए आया। और दर्शन करने के बाद दासिया कहता है, प्रभु आप कैसे मुझे दर्शन दे सकते हैं? मैं तो इतना नीच जाति का हूँ। भगवान कहते हैं कि तुम ही तो प्रार्थना कर रहे थे ना दर्शन देने के लिए, और अभी दर्शन देता हूँ तो पूछते हो कैसे दर्शन दे सकता हूँ? तो बोलता है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि आप दर्शन देंगे मुझे, और विशेष रूप से मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्र नहीं जानता हूँ, कोई भाषा नहीं जानता हूँ। आप अभी सामने दर्शन दिए तो मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई मंत्र नहीं आता है, मुझे कोई श्लोकास नहीं आता है, मुझे कोई प्रयास नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ, कैसे आपको संतुष्ट करूँ? तो ऐसे सोचने लगा, रोने लगा। भगवान हंसते हुए कहते हैं कि दासिया, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, और इतना प्रसन्न हूँ कि आप कोई भी वर मुझे मांग सकते हो, मैं आपको वर देने के लिए आया हूँ। दासिया सोचने लगता है कि संसार में कोई भी भौतिक वस्तु का मूल्य ही क्या है प्रभु के सामने। प्रभु, संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो मुझे चाहिए। आप जो मांगने के लिए कह रहे हैं, मुझे ऐसा कोई वस्तु नहीं दिख रहा है जो आपके सामने वैल्यूएबल हो, आपके सामने आपसे ज़्यादा कीमती हो। इसलिए प्रभु बस इतना कृपा करिए कि मैं जब जहाँ पर भी आपको याद करूँगा, स्मरण करूँगा, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो भगवान प्रसन्न होकर तथास्तु कहते हैं, ठीक है दासिया, वैसे ही होगा कि जब कभी भी मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, और विशेष रूप से तुम जगन्नाथपुरी आकर मेरा दर्शन कर सकते हो, और वहाँ पर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा जगन्नाथपुरी में। और तुम जो कुछ भी मुझे ऑफर करोगे, मुझे अर्पण करोगे, और मैं स्वयं उसको स्वीकार करूँगा। ये वचन जो है भगवान वहाँ पर देते हैं। दासिया जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर एक दिन दासिया देखता है गांव के सभी लोग जो है वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, क्योंकि उस समय रथ यात्रा का समय है। तो फिर उसने सोचने लगा कि ओह, सब लोग रथ यात्रा में जा रहे हैं, शायद मेरा भी मैं भी जाऊं। पत्नी से कहता है कि मैं जाता हूं, लोगों के साथ जाके दर्शन करके आता हूं। तो वो भी उस भीड़ में, उस झुंड के साथ वो भी पीछे पीछे चला गया दर्शन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको मालूम था कि भगवान का दर्शन मैं मंदिर के अंदर तो जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं अछूत हूँ कि कोई छुएगा नहीं, और मैं किसी को छूऊंगा नहीं, मुझे दूर रखा जाता है समाज में। और इसीलिए मैं, यही मौका है मुझे प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो वो जाता है रथ यात्रा में, और सचमुच भगवान जगन्नाथ साल में एक बार वो अपने श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं उन पतित जीवात्माओं के उद्धार करने के लिए जो मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं। कुछ लोग हैं वो नहीं जा पाते हैं उनके जन्म के कारण, और कुछ लोग हैं वो नहीं जा पाते हैं उनके कर्म के कारण, है कि नहीं? कुछ जन्म से वो जाना चाहते हैं, मगर वो लो कास्ट के होने के वजह से, विदेशी होने के वजह से वो लोग दर्शन करने के लिए अंदर नहीं जा पाते हैं, रीति रिवाज। और कुछ लोग हैं वो मंदिर के बाहर टहलते हैं, व्यापार करते हैं, पाप कर्म करते हैं, विभिन्न काम धंधा में लगे रहते हैं दर्शन करने के लिए टाइम। तो ऐसे लोगों को दर्शन देकर उद्धार करने के लिए भगवान साल में एक बार बाहर निकलते हैं और अपने रथ के ऊपर बैठकर वो नगर भ्रमण करते हैं। तो यही मौका था दासिया बावरी के लिए भगवान का दर्शन करने के लिए। तो दासिया जाकर जब भीड़ में देखता है भगवान जगन्नाथ जी को, वो भगवान का जब ही मुखमंडल का दर्शन करता है, जगन्नाथ जी का मंत्र मुग्ध होकर वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ जी का जो आँखें हैं, होंठ है, उनको उनके मानस पटल में जो ना छप गया हो। फिर सब लोग देख रहे हैं, फिर उठकर देखता है सभी लोग रथ के ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि रथ यात्रा में तो अनायास सभी लोग भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, रथ के ऊपर चढ़ सकते हैं और जगन्नाथ जी को आलिंगन कर सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं। कोई गया रथ यात्रा में कभी भगवान जी को स्पर्श किया है? जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर गए?
हरि बोल 3 बार, जय हो। तो इस प्रकार से रथ यात्रा के दिन भगवान बहुत दयालु रहते हैं, बहुत दयालु एकदम से। तो सभी को वो आलिंगन करते हैं प्रभु। इसलिए में कहा जाता है कि भगवान अपने दोनों बाहों को फैलाकर रखे हुए कि आओ और मुझे आलिंगन करो करके। तो ये भाव है, ऐसे भक्त व्यक्त करते हैं। साल्वेग भी जगन्नाथ जी के पास गया और जगन्नाथ जी को स्पर्श किया, आलिंगन किया और नज़दीक से भगवान जी का मुखमंडल का देख के मंत्र मुग्ध हो गया। मैं जीवन में शायद एक ही बार किया हूँ और वो भी प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ। मैं उड़ीसा का निवासी हूँ, मतलब उड़ीसा में ही मेरा शरीर मिला था, परंतु मैं इस्कॉन आने से पहले कभी भी जगन्नाथपुरी गया ही नहीं था। इस्कॉन आने के बाद प्रभुपाद जी की कृपा हुई, तब मैं जगन्नाथपुरी जा पाया और जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाया। उससे पहले कभी नहीं गया था जगन्नाथपुरी में। ऐसा मतलब ऐसे सीधा सीधा कह सकते हैं, खांटी पापी था। गुरु और प्रभुपाद जी की कृपा से जो है वो थोड़ा सा स्वीकृति मिला, उनकी अहित की कृपा के वजह से, तब जाके प्रभु का दर्शन हो पाया। तो दासिया दर्शन किया उधर, तो उसका मन ही नहीं था रिटर्न जाने के लिए। गांव लोग सब जा रहे थे, दासिया को बोले चलो चलना है, तो दासिया रिटर्न हो गया, गांव घर चला गया। तो घर जाने के बाद दासिया की पत्नी जो है पति के आने की तैयारी में वो अपना कुकिंग वगैरह करके, उस समय तो भक्तों एक्चुअली दूसरे कोई धातु के बर्तन नहीं हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। उस समय तो कोई धातु के बर्तन नहीं, तो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। तो नया बर्तन में जो है उनकी पत्नी ने राइस और सब्जी बनाकर पति के लिए खाने के लिए दिया और पति स्नान वगैरह करके आया दासिया खाने के लिए। और जैसे ही वो खाने के लिए बैठा और पत्नी लाकर खाने के लिए उसके सामने रखी, तो दासिया जो है वो नाचने लगा, कूदने लगा, जय जगन्नाथ करके चिल्लाने लगा। बोले जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्योंकि उसके सामने जो है वो प्रसाद को देख रहा है और नाच रहा है और चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है, दंडवती मार रहा है। पत्नी पागल हो गई, बोली हो क्या रहा है ये। वो तो डर गई, बोली कि अरे वो जंगल के रास्ते से गया हुआ था, पूरी रास्ते में कोई ब्रह्म भूत पकड़ लिया इसको, जिसके वजह से वो इस प्रकार का बिहेव कर रहा है। और वो डर के उसके पास जा नहीं रही है और अड़ोस पड़ोस को चिल्ला के बुलाई डर के। तो अड़ोस पड़ोस लोग आके देखे तो कोई ब्राह्मण व्यक्ति, वो ध्यान दिया तो उसको पूछा कि हुआ क्या, हुआ क्यों नहीं खा रहे हो। बोलते जगन्नाथ जगन्नाथ, देखो जगन्नाथ। उसमें क्या समस्या था, पत्नी खाना परोसी थी वो एक मिट्टी के बर्तन में, है कि नहीं। तो उस समय आज भी आप जगन्नाथपुरी गए हैं तो वहाँ देखेंगे भगवान जी का जो प्रसाद निकलता है वो मिट्टी के बर्तन में होता है। तो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं। जब जलाते का मिट्टी का बर्तन लाल हो जाता है, फिर उसमें राइस भर के रखी हुई थी, तो राइस वाइट कलर का होता है और साग का सब्जी जो है बीच में रखी हुई थी थोड़ी सी। तो वो पूरा राउंड जो है वो रेड कलर का और बीच में वाइट और उसके सेंटर में जो है ना फिर काला सा। भगवान जगन्नाथ जी का आंखें देखे आपने, तो ठीक वैसे चारों तरफ जो है लाल लाल और वाइट का हिस्सा है और बीच में काला हिस्सा है। और वो जब भी देखता है प्रसाद को तो उसको जगन्नाथ जी का आंखें याद आता है। तो इसीलिए वो जगन्नाथ जगन्नाथ करके चिल्ला रहा है। वो ब्राह्मण बूढ़ा को समझ में आ गया कि ये दासिया जो है अभी भगवान जगन्नाथ जी का अच्छा भक्त बन चुका है। वैसे लोग तो उसके ऊपर शंका कर ही रहे थे कि बहुत अच्छा, भले लो कास्ट में है मगर इसके व्यवहार, इसका बोलचाल, इसकी रुचि जो है भागवत सुनने में बहुत सुंदर था। तो पत्नी को कहता है कि तुम एक काम करो, सब्जी को अलग कर दो वहाँ से, वो बैठ के खाएगा। तो सब्जी निकाल के दूसरी जगह पे रखी, तब वो शांत हो गया और बैठ के प्रसाद खाने लगा। और ये बात एक्चुअली गांव में फैल गया कि ये दासिया जो है ये मतलब एक पागलों के जैसा, मतलब भगवान की भक्ति में पागल हो गया, जगन्नाथ जी की भक्ति में वो पागल हो गया। ऐसा दिन प्रतिदिन उसका रुचि जो है वो भगवान की भक्ति में बढ़ता गया। प्रार्थनाएं किया करता था, गुनगुनाता था और काम करते समय भी भगवान के बारे में बोलता था, पत्नी को कृष्ण के बारे में बोलता था। ब्राह्मणों के नगर में ज़्यादा दिखता था, भगवान के बारे में सुनने में रुचि रखा करता था। सोचने लगा कि मैं भगवान को क्या दूं। एक दिन वो कपड़ा बेचने के लिए जा रहा था, अपना एक कपड़ा बुना हुआ था, 2 दिन मेहनत करके, और उसको अभी अनाज वगैरह सब खत्म हो चुका था, वो बेचेगा तभी जाके उसको खाने के लिए चावल वगैरह खरीदेगा।
तब उसने जब भी ब्राह्मणों के नगर में बेचने के लिए गया, एक लोभी ब्राह्मण के घर के सामने एक नारियल का पेड़ था और उस नारियल के पेड़ में एक बड़ा सा नारियल था और उसने उस नारियल को देख के उसके अंदर लोभ हुआ। तो लोभ हुआ तो उसने सोचा कि ये नारियल जो है इतना सुंदर है और इतना बड़ा है, ये तो मेरे प्रभु के लिए होना चाहिए। तो उसने ब्राह्मण को पूछा कि हमें वो नारियल चाहिए और हमारे पास पैसे तो नहीं है, बट ये कपड़ा है, आप नारियल दीजिए, ये कपड़ा लीजिए और बाकी और पैसा दीजिए। क्योंकि नारियल का कॉस्ट कितना होगा, 1 आना ना 2 आना, उस समय की बात है, कपड़ा 1 रुपया हो सकता था। ब्राह्मण ने सोचा कोई भी नारियल ले लो, हमारे पास रखा हुआ है। बोले नहीं, हमको वही चाहिए। ब्राह्मण भी आइडिया लगाया, लोभी ब्राह्मण, अगर भाई तेरे को वही चाहिए तो कपड़े से एक्सचेंज करेंगे हम, और एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। इसने सोचा अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा तो मेरा कॉटन खरीदने में नहीं होगा, फिर घर के अनाज भी नहीं आएगा, मतलब भूखा आज। फिर भी मैं प्रभु के लिए तो नारियल तो ले जाऊंगा मैं। जब भक्त होते हैं ना, उनकी ऐसी भाव होता है। मार्केट में कोई भी सीजन आता है और कोई भी चीज़ वो देखते हैं कि उनके दिमाग वैसे ही चलता है कि इन दिनों में अगर ये फल आया है तो सबसे पहले मैं राधा गोविंद जी के लिए ले जाऊंगा, सबसे पहले मेरे प्रभु के लिए ले जाऊंगा। ये एक्चुअली भक्त का भाव होता है। नया ज्वेलरी देखेगा तो ये ज्वेलरी राधा रानी को कैसा लगेगा, और ये कृष्ण को पहनाएंगे तो मोतियों का हार कैसा लगेगा। भक्त के दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है, ऐसे ही सोचते रहते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, मैंने कुछ ब्रह्मचारियों को भी देखा, गिरधारी प्रभु करके, वो कभी कभी वो ज्वेलरी शॉप में जब बोले यार लाल कपड़ा पहन के ज्वेलरी शॉप में क्यों घूमता रहता है, शर्म नहीं आता है। मगर उनके दिमाग में ऐसे चलता है कि कुछ देखेंगे जो स्त्रियों का ज्वेलरी शॉप देखेंगे, उधर जाके घुस के ढूंढते रहेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि वो इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं भगवान का। राधा गिरधारी का हमारे बॉम्बे में मीरा रोड में, उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि मैं भगवान के लिए और अच्छा ज्वेलरी कैसे बनाऊं, और अच्छा श्रृंगार कैसे करूं। यही सारा चीज़ें जो है दिमाग में चलता रहता है। और भक्तों का भी भाव ऐसे ही होता है। और विशेष रूप से जो गांव के भी लोग होते हैं, आप देखेंगे अगर नया फसल आया है ना, अनाज वगैरह नया अनाज आया तो सबसे पहले भगवान को ऑफर करेंगे। मान लीजिए घर के आंगन में जो है कुछ वृक्ष लगाए हैं, उसमें से नया फल आया पहली बार साल का, तो पहले भगवान को देंगे, है ना। इस प्रकार से ये आदत रहता है भक्तों का। तो दासिया बावरी जैसे ही वो नारियल को देखा दासिया, तो उसने सोचा कि ये नारियल जो है मेरे प्रभु के लिए होना चाहिए। उसने अपने उस कपड़े के कॉस्ट पे उस नारियल को उसने खरीद लिया और उसको अच्छे से छिलका वगैरह निकाल के बनाया, भगवान को प्रार्थना करते करते कि प्रभु मैं ये आपके लिए दूंगा। मगर वो कैसे करेगा, वो कैसे जाएगा इतना दूर, फिर वो अकेला। वो सोचते सोचते उसको एक और व्यापारी दिखा, तो जो नारियल और केला वगैरह सब लेकर जो है वो जगन्नाथपुरी जा रहा था। वो ब्राह्मण था। वो तो बोलता है कि हे ब्राह्मण देवता, कृपया मुझे मदद करेंगे। तो हंस के बोलता हाँ हाँ बताओ, आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो ना, हमारे पास ही नारियल हैं और मेरा इच्छा है कि आप मेरे प्रभु जगन्नाथ जी को नारियल दीजिएगा। ठीक है, हम तो वैसे भी जाते हैं तो मंदिर में बहुत कुछ नारियल और केला ऑफर करने के लिए जाते हैं, हम ये भी दे देंगे, आपका भी हम ऑफर कर देंगे भगवान को सही विधि विधानों के साथ। बोलता है कि नहीं, मेरा एक और रिक्वेस्ट है और एक और निवेदन है ना। क्या? आप ये ले जाना, मंदिर के अंदर लेके आप विधि विधानों से जैसे करते हो वैसे मत करना। तो ना आप बाहर से सुदर्शन चक्र को दर्शन करके गरुड़ खंभ के पीछे से, गरुड़ स्तंभ के पीछे से खड़े रह के बाहर आप सुदर्शन जी को देखते हुए, जो मंदिर के ऊपर नील चक्र को देखते हुए उनको बोलना कि हे प्रभु जगन्नाथ, ये बालीग्राम का जो दासिया है उसने आपके लिए नारियल भेजा है, कृपया आप ले जाइए इसे। तो ब्राह्मण बोलता है तो उससे क्या होगा, फिर बाद में फोड़ के ले आऊं? लेकिन नहीं, प्रभु ले जाएंगे तुम्हारे हाथ से। अगर वो लेकर नहीं जाते हैं, वापस ले आना मेरा नारियल। तो ब्राह्मण हंसने लगता है, बोलता है कि कुछ भी भाव, तो ब्राह्मण है मतलब उसके बुद्धि चलता है कि नहीं, उसको शास्त्रिक ज्ञान है। और ये दासिया जो है ना, ये तो भाव में है भगवान की। तो ब्राह्मण हंसता है, बोलते ठीक है बाबा, तुम्हारे जैसा है, तुम जैसे बोलो वैसे ही कर लूँगा, और लेके चला जाता है। उसने तो मन में जो ना एक प्रकार का मतलब मजाक किया, मतलब अरे भावुकता से कुछ बोला, ऐसा करके वो लेकर गया। फिर वो सारे अपना सारा कामकाज किया, अपने सारे ऑफर कर लिया। उसका नारियल रखा हुआ था, उसने सोचा चलो दासिया ने जैसा बोला वैसे करता हूँ।
उसने बाहर खड़े रह के सुदर्शन को देखकर बोला कि हे प्रभु जगन्नाथ, हमारे गांव का दासिया जो है वो बालीग्राम का आपके लिए नारियल भेजा है, आप लीजिए नारियल। तो सचमुच जो है सुदर्शन को वहाँ से एक हाथ आया और उनका नारियल उठा लिया वहाँ से, उसके हाथ से नारियल गायब हो गया। तो वो ब्राह्मण बेहोश हो गया वहाँ पर। वो उठता है, वो सब लोग उसको उठाते, हुआ क्या, बोलता है कि ओ अद्भुत, आश्चर्य आश्चर्य, ना क्यों, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। नारे हमारे गांव का एक दासिया करके एक बावरी जाति का है, मतलब नीच जाति का है, और उसने नारियल दिया था। मुझे बोलता है कि जगन्नाथ जी को बोलना है कि नारियल ले जाओ, और वो आके ले जाएंगे, और नहीं ले जाएंगे तो वापस लाओ। और मैंने सच में ट्राई मारा तो देखा भगवान ले गए नारियल को। तो सब लोग हंसने लगे, बोलते नहीं सच में ले गए, मेरे हाथ से लगे, मैं देख रहा था। तो फिर पंडे लोगों ने अंदर दौड़ के गए, और सच में अंदर जब भी दौड़ के जाते हैं, अल्टर पे वो नारियल टूटा हुआ, वो कोबरा, तो उसका कोबरा क्या बोलते हैं, नारियल, वो पड़ा हुआ है, और नारियल खाया हुआ भगवान के मुंह पे लगा हुआ, क्योंकि नारियल को तोड़ के ऐसे खाते ना, मुंह पे भी लगता है ना। तो वो लगा हुआ है भगवान के मुंह पे, और वो टुकड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ है। पंडे आश्चर्य हो गए। तो ब्राह्मण तो बाप रे बाप इतना कृत्य हो गया कि मेरे जीवन में कभी भी भगवान का ऐसा सानिध्य प्राप्त नहीं किया था। ये दासिया की कृपा से, जो नीच जाति करके सोचते, उसकी कृपा से प्रभु मेरे हाथ से नारियल उठा लिए। वो जाके सीधा दासिया को दंडवत प्रणाम किया कि दासिया धन्य है करके। और इस प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी की जैसा पूरा फैल गया चारों तरफ उड़ीसा में कि ये जो दासिया है वो भगवान जगन्नाथ जी का महान भक्त है करके, महान भक्त करके। हालांकि पूरी के पंडे लोग नाम से जानते थे, उस व्यक्ति को देखे नहीं थे। वो पहले अगर फेसबुक पे और व्हाट्सएप चलता होता तो फोटो शेयर कर लेते, मगर उस समय खाली बात फैला था कि दासिया बावरी करके, फोटो कोई नहीं देखा था इस प्रकार से। तो बहुत रोचक घटना है। उड़ीसा के हर गांव शहर सभी जगहों पर ये दासिया को लोग जानते हैं, और उसका नाम को आज भी लोग को मतलब बोलते रहते हैं। एक सुंदर भजन भी है, एक पुराना भजन भी है दासिया के नाम। कितने सारे ऐसे भजन है उसके नाम को लेके। दासिया बाउरी देला नड़िया, भुज बढ़ई ने लुकालिया। दासिया बाउरी देला नड़िया, भुज बढ़ई ने लुकालिया। तो दासिया बाउरी देला नड़िया, दासिया बाउरी ने आपको नारियल दिया, नड़िया मतलब नारियल, नारियल दिया, भुजा बढ़ई मतलब हाथ को फैला के तुमने ले लिया प्रभु। भुजा बढ़ई नेलू कालिया। और जगन्नाथ जी को उड़ीसा में क्या बुलाते मालूम है? कालिया करके बुलाते। साधारण तो वहाँ पे जगन्नाथ कम कहते हैं। कहाँ जाना है? कालिया को देखने जाना है। कहाँ जाना है? कालिया को देखने जाना है। कालिया ठाकुर, क्या नाम है? कालिया ठाकुर। बहुत सारे नाम है जगन्नाथ जी को, कालिया ठाकुर, चक्का आखिया, बड़ भोगखिया, जगन्नाथ, बड़ ठाकुर, ऐसे अनेकों नामों से भगवान जगन्नाथ जाने जाते हैं। और विशेष रूप से उड़ीसा के वासी जो है ना, बड़े प्रेम से उनको कालिया ठाकुर कहते हैं, कालिया बुलाते हैं, कालिया। कालिया कालिया करके नाम भी होता है बच्चों का, तो वहाँ पर कालिया नाम इसलिए रखते हैं, वो कालू है इसलिए कालिया रखते हैं, ऐसा नहीं। मेरा नाम कालिया नहीं है। तो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो जगन्नाथ जी का नाम है, जगन्नाथ जी को कालिया करके बुलाते हैं वहाँ पर, बहुत बहुत प्रेम से। तो ये घटना घटने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी जो है रोज़ सुनती थी ना इससे, दासिया बावरी से जगन्नाथ जी के बारे में रोज़ सुना करती थी। उसकी पत्नी भी भक्त बन गई, बहुत अच्छा भक्त बन गई। एक दिन बोली कि ओ जी मुझे ना रथ यात्रा देखना है। हाँ, और उस समय रथ यात्रा का टाइम नहीं था, उस टाइम पे रथ यात्रा का सीजन नहीं था, मतलब रथ यात्रा नहीं चल रही थी। मगर पत्नी रिक्वेस्ट की कि मुझे रथ यात्रा देखने का बहुत मन है। तो उसने पत्नी को देखा, कुछ बोला नहीं, बड़ा गंभीर हो गया, और गंभीर हो गया, चला गया। फिर स्नान करने के लिए गया था नज़दीक तालाब में स्नान करते हैं, पुष्करणी में, और स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद दौड़ते हुए आया घर पे, चलो चलो मेरे साथ चलो, अभी जल्दी चलो करके पत्नी को बोल रहा है। पत्नी बोली कहाँ जाना है, क्या हुआ? नहीं चलो तो जल्दी चलो, अभी चलो करके पत्नी का हाथ पकड़ के खींच कर लेकर गया, और तालाब के पास जाकर कहता देखो देखो,
करके और नाच रहा है, देखो देखो। पत्नी बोली पानी को देखो, पानी में देखो, पानी में देखो। और पत्नी यदि गंभीरता से पानी में देखी तो वहां पर नंदीघोष रथ और रथ के ऊपर प्रभु जगन्नाथ बैठे हुए पानी के अंदर पत्नी को दर्शन दे रहे हैं। वहां पर हद कर दिया ये दासिया बावरी ने कि पत्नी की जो इच्छा है कि रथ यात्रा देखने का, और जो अभी रथ यात्रा का समय नहीं है, तो उसने पत्नी को लेके पानी के अंदर बकायदा रथ और भगवान जी का दर्शन करवाया रथ के ऊपर। पत्नी आश्चर्य हो गई और पानी के अंदर वो जगन्नाथ जी को देखी। फिर वो आकर पड़ोसियों को सब बता रही थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि पागल पति पत्नी है, कपल पागल हो चुके हैं करके, परंतु वो भगवान कृष्ण की जगन्नाथ जी की प्रेम में पागल हो गई, वो किसको मालूम था। तो ऐसे भक्त है, क्योंकि उनको भगवान खुद बोले थे ना कि जहाँ स्मरण करोगे, तुम इच्छा करोगे, वहाँ मैं दर्शन दूंगा। और पत्नी का इच्छा था कि उसको जगन्नाथ रथ यात्रा देखना, तो उसने वहाँ पर जल में रथ यात्रा का दर्शन करवाया पत्नी का। एक दिन जो है वो फिर से कपड़ा ले जा रहा था, तो उसको एक फल बेचने वाली दिखी और आम बेच रही थी, और उस टोकरी भर का आम, बोला कि कहाँ जा रही हो ना, अभी अभी आम निकाल के लाई हूँ वृक्ष से, मुझे बेचना है इसको। तो बोलता है कि ओ तुमको कितना पैसा मिलेगा टोकरी भर बेचने से। तो उससे क्या किया, वो टोकरी भर का आम मोल के ले लिया दासिया, और वो टोकरी उठा के सीधा पुरी चला गया। 48 किलोमीटर चल के चला गया पुरी, और पुरी जाकर मंदिर में गया। और आप देखे होंगे जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे पुजारी होते हैं, और पुजारी क्या करते हैं, जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको पकड़ के खींचते हैं, मैं पूजा करा दूंगा, मैं दर्शन करा दूंगा, भोग ले लो यहाँ से, इधर प्रणाम करो, इधर से आओ, है ना, वो करते रहते हैं पूजा लोग। थैंक गॉड इस्कॉन के ब्रह्मचारी लोग ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, सब बोलने लगे। तो दासिया कहता है कि नहीं, मैं ये ऑफर नहीं करूंगा, मैं खुद से ऑफर करूंगा। सब लोग बोले तू अंदर कैसे जाएगा, हम भी देखेंगे। और सुने तो थे दासिया बावरी का नाम अलग से, बट ये व्यक्ति को नहीं जानते थे। तो उसने बोला कि नहीं, मैं खुद से ऑफर करूंगा भगवान को, मेरे हाथ से लेंगे प्रभु। तो ब्राह्मणों का भी ईगो हट हो गया, बोले कि हम भी देखेंगे तू कैसे अंदर जाएगा, वैसे तो अंदर जा ही नहीं सकता है, और भगवान तेरे हाथ से कैसे लेंगे, हम भी देखेंगे। तो वो बेचारा क्षमा मांगा सबसे, बोला कि मेरा इच्छा है कि मैं अर्पण करूं भगवान को, आप लोग कृपा करो, ऐसा करके। सेम वे में उसने भगवान को जो है बाहर खड़े रह के सुदर्शन को देखकर वो प्रार्थना किया कि प्रभु मैं आपके लिए इतना दूर से आम लेकर आया हूँ, बहुत मीठा आम है, आप ले लो ना इसको। तो भगवान उसके हाथ से गायब कर लिया आम को। तो बड़ा खुश हो गया, दंडवत प्रणाम करने लगा। पंडे लोग बोले कि आम कहाँ है तेरा, ना भगवान लेकर गए। पंडे सोचे कि बड़ा योगी होगा शायद, कई बार योगी बड़े बड़े तांत्रिक आते रहते हैं ना वहाँ पर, तो बड़े योगी होगा ये। तो पंडे लोग अंदर जाकर देखते हैं भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों के तीनों आम जो है वो खाए हुए, छिलका और गुठली पड़ा हुआ वहाँ पर, टोकरी भर के आम खा गए तो तीनों भाई बहन मिलकर। तो पंडे लोग जो है आके फिर पूजा इसको दासिया को क्षमा मांगने लगे। दासिया दंडवत प्रणाम किया कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा योग्यता ही नहीं है, मैं एक बहुत लो कास्ट का हूँ, बावरी जाति का हूँ, आप लोग की कृपा के बिना जगन्नाथ जी की कृपा मुझे मिलेगा नहीं, और आप भगवान के नज़दीकी भक्त हैं, आप भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो आप कैसे ऐसे बातें कर सकते हैं करके दासिया जो है ना खुद से प्रार्थना करने लगा, खुद से प्रणाम करने लगा भगवान, मतलब भगवान के भक्तों को। तो वो लोग भी खुश हो गए। तब उन्होंने पूछा कि आप कौन से गांव से आए हो, क्या नाम है। तब जाके उसने बताया कि मेरा नाम दासिया है और मैं बालीग्राम का हूँ। तब उन लोगों ने सोचा अच्छा वो तुम्हारा ही नारियल लेके आया था ना वो पन्ना, वो ब्राह्मण ने वो ले लिए थे जगन्नाथ, अरे आपको तो हम अच्छे से जानते हैं, पहले बताना चाहिए था आपका नाम करके। उन लोगों ने भगवान का हार और प्रसाद लेके आए उनको रेस्पेक्ट करने के लिए। जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, जय श्री श्री गोविंद की जय। तो दासिया लिया नहीं हो हार को, बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो अस्पृश्य हूँ, मैं छूने लायक भी नहीं हूँ, ऐसे जाति में जन्म हुआ हूँ, कृपया मुझे इतना सम्मान मत दो, इतना सम्मान का योग्य नहीं हूँ मैं। इस प्रकार से दासिया कहने लगा। फिर बाद में जो राजा है उस समय के, और दासिया तो फिर वो पुरी में रहने लगा, फिर वो गाँव कुछ दिन पुरी में रहता था, कुछ दिन गाँव में रहता था। इस प्रकार से वो अपना शरीर छोड़ दिए, पति पत्नी। उस समय उतना उसको ये नहीं मिला था, मगर उसके बाद जो है पुरी के राजा
जो है वो दासिया बावरी के परिवार को, विशेष रूप से उनके जो वंशजों को उन्होंने एक स्पेशल सेवा दिया है। जगन्नाथ जी के जो रथ हैं, रथ बनता है, उस रथ का जो घोड़े होते हैं ना, घोड़े, रथ में जो घोड़े, वो घोड़ा बनाने का जो काम है, वो घोड़ा बना कर लेके आने का जो है वो पूरा कार्यभार जो है उनको सेवा दिया है, घोड़ा को लेकर आके तीनों रथ में लगाने के लिए, ये दासिया बावरी को रिस्पेक्ट देने के लिए। फिर बाद में उनके गांव में, वो जो बालीग्राम है, वो गांव में एक छोटा सा समाधि भी है। दासिया जो शरीर छोड़ने के बाद वहाँ समाधि बनाया गया, कि एक मंदिर भी बनाया गया है आजकल, ऐसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक अद्भुत भक्त हुए दासिया जो भगवान जगन्नाथ जी के। और ये साबित होता है कि जगन्नाथ जो है, परम भगवान जो है, वो किसी भी योनि में और किसी भी जाति में कोई क्यों ना हो, परम भगवान की भक्ति कर सकता है। और जब भी वो वैष्णव बन जाता है, जब भी भक्ति करता है, वो सभी प्राणियों में से श्रेष्ठ हो जाता है, वो चाहे कोई भी कुल में जन्म क्यों ना हुआ हो। तो एक बार अगर कोई व्यक्ति वैष्णव में जाति बुद्धि करता है, अगर भक्त में अगर जाति बुद्धि देखता है, ये ब्राह्मण भक्त है, ये वैश्य भक्त है, ये तो शूद्र भक्त है, अगर ऐसा देखता है तो वो व्यक्ति को नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। तो इसलिए वैष्णवों में जो भगवान के भक्त होते हैं, उसमें व्यक्ति को जाति बुद्धि नहीं देखना चाहिए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो भगवान के ऊंचे ऊंचे कोटि के भक्त हुए हैं, मगर अगर उनके जन्म अगर देखेंगे तो कोई ना कोई लो कास्ट में, नीचे कुल में जन्म हुए। इसी प्रकार से सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे संप्रदाय में है, श्रील हरिदास ठाकुर जी। ये तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के इस 4 वर्ण में ना जाकर उससे भी नीचा म्लेच्छ जाति में जन्म ग्रहण किए हुए थे। और म्लेच्छ जाति में जन्म ग्रहण करके भगवान जी के ऐसे भक्त बने जो नामाचार्य का उपाधि प्राप्त किए। और उतना ही नहीं, स्वयं भगवान व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। ऐसे भक्त हुए हरिदास ठाकुर जी। तो सोचिए यहाँ पर फिर जाति पाति का कहाँ कुछ भेदभाव रह गया। परम भगवान के लिए कोई भेदभाव नहीं है। भगवान खुद कहते हैं, दासिया को कहे थे भगवान ने कि दासिया तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम नीच कुल में जन्म हुए हो करके, क्योंकि जितना भी योनियां हैं वो सब तो मेरा ही सृष्टि हैं, मेरे ही संतान हो। इसलिए मेरे लिए कोई अस्पृश्यता, कोई छूत अछूत कुछ ऐसा नहीं है, मैं सबके लिए समान हूँ। बस यही है कि कौन किस भाव से मेरा भक्ति करना चाहता है। तो इस प्रकार से भगवान खुद दासिया को इस बात को कहते हैं। ठीक हरिदास ठाकुर के जैसे भगवान जगन्नाथ जी के भी एक बहुत बड़े भक्त होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के भी एक ऐसे महान भक्त होते हैं जो मुसलमान कुल में जन्म हुए, मगर जगन्नाथ जी के ऐसे भक्त हुए, आज भी उड़ीसा के लोग उसके भजनों को गाते हैं और उसको याद रखते हैं। उसको भक्त कवि कहते हैं, भक्त कवि साल्वेग। कई 100 भजनों को उन्होंने लिखा, कविताओं को लिखा, हिंदी में, उड़िया में, संस्कृत में, बंगाली में, अनेकों भजनों को उन्होंने लिखा। और भगवान जगन्नाथ जी के महान भक्त हुए, इतिहास साक्षी हैं। और अभी वर्तमान में भी लोग उनके भजनों को गुनगुनाते रहते, गाते रहते। किसी भी उड़िया जानने वाला व्यक्ति के मुख में इस भक्त कवि साल्वेग का भजन जो है वो आएगा ही आएगा। ऐसे एक भक्त हुए, उनका नाम है साल्वेग, भक्त कवि साल्वेग। ये भी एक अद्भुत घटना है भक्तों। ये साल्वेग असलियत में मुसलमान कुल का था, परंतु वो भगवान जगन्नाथ जी का एक महान भक्त जो है वो बन गए थे। तो भगवान जगन्नाथ जी के एक महान भक्त बन गए थे वो। एक बहुत ही रोचक घटना है भक्त साल्वेग का, बहुत अद्भुत घटना है कि कैसे वो भक्त बने, कैसे कैसे परिस्थितियों में आकर व्यक्ति भक्त बनता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे भक्त बनते हैं, है ना। कितने प्रकार के लोग? 4 प्रकार के लोग मेरे भक्त बनते हैं। कौन कौन है 4 प्रकार के लोग? गोरे, काले, पीले और नीले। नहीं, कौन 4 प्रकार के लोग हैं भगवान के भक्त बनते हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो आर्त मतलब दुखी अवस्था में,
बड़े दुखी अवस्था में भगवान के पास आते हैं मदद मांगने के लिए। तो ये साल्बेग जो है वो एक ऐसी परिस्थिति में पड़ा, आर्त अवस्था में वो भगवान का भक्त बना और सच में वो ज्ञानी बन के भगवान के एक महान ऊंचे कोटि के भक्त वो बन गए थे। एक्चुअली आप सभी जानते हैं मुसलमान शासन के समय पर मुसलमानों ने हमारे सभ्यता को ख़त्म करने के लिए विशेष रूप से हमारे मंदिरों को उन्होंने बहुत नष्ट किया। उन लोगों का एक खुन्नस था कि ये जो सनातन संप्रदाय के जो मंदिर हैं, भगवान के जो मंदिर हैं, देवी देवताओं के मंदिर है, उनको नष्ट करते जाते थे। तो उसी प्रकार से उस मुसलमानों का प्रकोप का शिकार जो है वो जगन्नाथ मंदिर भी हुआ। जगन्नाथ मंदिर में भी, मंदिर के ऊपर भी अटैक हुआ था। लगभग ये 1360 के समय पर 1360 में एक मुसलमान ने, उसका नाम है सुल्तान फिरोजी तुगलक करके एक व्यक्ति हैं, जिसने उड़ीसा के ऊपर आक्रमण किया और जगन्नाथ मंदिर को भी नष्ट करने के लिए प्रयास किया था। परंतु कैसे भी करके मंदिर बचा, ब्राह्मण बच गए और मुसलमान शासन होने के बावजूद भी मंदिर में पूजा विधि जो है वो सही तरीके से चलता रहा। सारे पूजा ब्राह्मण करते थे और ये खबर जो है वो दिल्ली गया। और दिल्ली में जो मौलवी लोग होते थे, मुसलमान के जो मेन लोग होते हैं, पृष्ठ होते हैं, उन लोग बहुत ईर्ष्या करते थे। उन लोगों को ऐसे जलन होती थी कि अरे मुसलमान शासन होने के बाद भी ये लोग इतना अच्छे से पूजा कर रहे हैं उड़ीसा में, ये तो मतलब शर्म की बात है हमारे लिए। तो वहाँ पर जो दिल्ली में बैठा हुआ जो नवाब है, जो राजा है, उसको उन लोगों ने प्रेशर डाला कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ो और उसके पूजा विधि बंद करवाओ करके। तभी वहाँ के जो दिल्ली का राजा है सुल्तान फौज, उस समय जो राजा था मुसलमानों का, उसका एक मित्र था और उस मित्र का नाम जो है जहांगीर कोली खान करके, जहांगीर कोली खान, वो दिल्ली के नवाब का मित्र था। और ये जहांगीर कोली खान जो है, ये हिंदुओं से, जो सनातन संप्रदायी हैं, उनसे बहुत ईर्ष्या करता था, उनको बड़े तुच्छ नज़र में देखता था। इसीलिए दिल्ली का जो नवाब है, इसी को ही मेन बनाया बंगाल और उड़ीसा का, ताकि ये हिंदू मंदिरों को तोड़ सके। क्योंकि ऐसा काम कौन करेगा? जो जिसके मन में बहुत क्रोध है वही करेगा ना, ईर्ष्या जो है वही करेगा। तो ये जो जहांगीर कोली खान जो है, इसका एक और नाम था, उसका नाम था लाल बेग। इसका एक दूसरा भी नाम था, उसका नाम क्या था? लाल बेग। लाल बेग को चुना कि ये उड़ीसा और बंगाल का जो है वो गवर्नर बना दिया उसको, और गवर्नर बना के उसको आदेश मिला स्पेशली उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा और बंगाल उस एरिया के वो हार्ट है, मेन है, उसको पहले तोड़ने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, उसकी संप्रदाय को, परंपरा को नष्ट करने के लिए। तो ये लाल बेग जो है कटक जो है उस समय उड़ीसा के राजधानी हुआ करता था, मतलब पुराना शहर है। वहाँ पर ये है एक किला है उस समय राजा का, क्या किला है? नहीं, बारावाटी, कुछ तो एक कुछ किला है, वो किला का नाम मैं भूल गया। उस किला में उनके सैनिक रहा करते थे, बारावाटी करके, बारावाटी अब स्टेडियम बनाओ ना, बारावाटी स्टेडियम वहाँ पर है ना, वो किला है एक्चुअली पहले। तो किला में मुसलमान सैनिक रहा करते थे और वहाँ से कई हजार सैनिकों को लेकर ये लाल बेग जो है ना, कमांड करते हुए, कमांडर मतलब मेन बनकर, वो जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के लिए, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर अटैक करने के लिए वो कटक से जगन्नाथपुरी आ रहा था। तो रास्ते में जब ही वो घोड़े में और रथ के घोड़े में बैठकर आ रहा था, एक दंडा मुकुंदपुर करके एक गांव है रास्ते में, दंडा मुकुंदपुर। उस गांव में, गांव के किनारे एक तालाब है और उस तालाब में दोपहर का समय पर एक विधवा स्त्री, एक जवान औरत है मगर विधवा, उसकी पति मर गया था और ब्राह्मण कुल की, वो स्नान कर रही थी। तो ये लाल बेग आगे आगे जब भी चल रहा था, उसका नज़र जो है उस स्त्री के ऊपर पड़ा, उस माता जी के ऊपर पड़ा। उस माता जी का नाम ललिता था, ललिता।
और रथ परिवार से हैं वो, मतलब ऊंचे कुल के ब्राह्मण परिवार से हैं। उनका पिताजी का नाम माधव रथ और माँ जो है ना सुलक्षणा, और उनकी बेटी थी ललिता। और बचपन से ही भगवान के बारे में भक्ति और शास्त्रों का ज्ञान था। और उड़ीसा में प्रथा ये थी कि बचपन में शादी कर दिया जाता था। जो लड़के लड़कियां हैं गोद में लेके शादी होता था। महाराष्ट्र में होता है क्या ऐसा? अब पहले होता था क्या? होता था ना, हाँ पहले वहाँ पर भी उड़ीसा में। और अभी थोड़े ना कोई करता है, अभी कोई नहीं करता है। पहले ऐसे था कि लड़की को भी गोद में लेके, लड़के को, बच्चे को भी गोद में लेके शादी हो जाती थी। फिर जो आदमी बड़े हो जाते थे, वो लोग सयाने हो जाते थे, फिर उनको ससुराल भेजा जाता था। तो ये लड़की का शादी बचपन में हो गई थी, मगर कैसे भी दुर्भाग्य से उसकी पति मर गया था। तो फिर ये विधवा ही जी रही थी। ब्राह्मण कुल बहुत कट्टर होते हैं वो लोग रीति रिवाजों को मानने में। तो बेचारी यंग लड़की है, विधवा है, और विधवा आते हैं तो उड़ीसा में सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे। और वो स्नान कर रही थी, लाल बेग का जो है मति भ्रष्ट हुआ और उस लड़की को उठा के वो वापस चला गया। उसका टारगेट था जगन्नाथ मंदिर तोड़ना, मगर इस लड़की को देख के उसका बुद्धि फिर गई और वो मंदिर के बारे में भूल गया। भूल के इस लड़की को लेके कटक वापस चला गया सैनिकों को लेके। और कुछ दिनों के लिए मिशन जगन्नाथ टेम्पल जो है ना स्थगित हो गया, क्योंकि कुछ दिन के लिए भूल ही गया वो जगन्नाथ मंदिर के बारे में। इस लड़की को शादी करने के लिए मनाने लगा। लड़की तो तैयार ही नहीं थी शादी करने के लिए, मगर फिर उसको साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहता था वो। फिर उसने आइडिया लगाया कि इस लड़की को कैसे मनाया जाए। उसने शर्त रखा, देख लड़की, अगर तू मेरे बातों पे राजी नहीं होगी, अगर स्वेच्छा से अगर स्वीकार नहीं करेगी, मेरे पत्नी का पत्नी नहीं बनेगी, तो पहले तो तुझे मार दूंगा और साथ साथ में तेरे से पहले मैं मंदिर तोड़ दूंगा जगन्नाथ जी का। और जो ब्राह्मण है ना सबको मार दूंगा मैं, उधर जो भी ब्राह्मण लोग हैं। तू सोच ले, फिर तेरे सामने सबको मारूंगा, फिर तेरे को मारूंगा। अगर तू मेरी बीवी बन जाती है तो फिर मंदिर बचा, ब्राह्मण भी बचे, तेरा भगवान का भी दर्शन मतलब सेवा पूजा चलेगा, सब चलेगा। फिर लड़की सोचने लगी। फिर वो सोची कि अगर मेरे एक व्यक्ति के मरने से अगर मेरा ब्राह्मण कुल पूरा और विशेष रूप से भगवान बच जाएंगे, मेरे प्रभु जो प्राण है जगन्नाथ, और उनकी मंदिर और सेवा पूजा बच जाएगा, तो फिर मेरा जी के क्या फ़ायदा। मरने का तात्पर्य है कि इस मुसलमान का बीवी बनना, पत्नी बनना मतलब मृत्यु के बराबर है। तो ठीक है ना, वैसे भी मरना ही है मुझे, तो इसके पत्नी बन के मर जाती हूँ मैं। और स्वाभाविक रूप से मेरा चेतना जो है मेरे प्रभु मेरे जगन्नाथ जी पे लगा हुआ है, और एक इस प्रकार से तो मैं भगवान जगन्नाथ जी को बचा सकती हूँ। यह सोचकर जो है उस ब्राह्मण स्त्री ने ये लाल बेग के इस बात पे राजी हो गई उसकी बीवी बनने के लिए। हाँ, तो उसके साथ शादी हो गया, और शादी होने के बाद उसका नाम हो गया फतिमा बीबी। वो मुसलमान लोग नाम बदल देते हैं। ऐसे ऐसे स्त्रियां भी होते थे अपने आप को निछावर करने के लिए भगवान जी के लिए। अरे एक बार एक और घटना ऐसे हुई थी, जो श्रीरंगम मंदिर में, आप जानते हैं श्रीरंगम, कभी गए हैं श्रीरंगम रंगनाथ जी का दर्शन करने? तो वहाँ पर वैसे ही मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। रंगनाथ जी को छुपाने के लिए रंगनाथ जी के मेन एंट्रेंस में दीवार उठा दिया गया, कंक्रीट का, पत्थरों का दीवार उठा दिए, और ऐसा कि मुसलमान पकड़ ना सके करके। फिर मुसलमानों ने जाके पूछा भगवान कहाँ है। उन लोगों ने पूरा चक्कर मार लिया, पूरा 157 एकड़ ज़मीन में पूरा है मंदिर, पूरा खोज डाला, उनको नहीं मिले भगवान। तो नहीं मिले तो सारे ब्राह्मणों को लाइन से खड़ा किए और एक एक को पूछे भगवान कहाँ है तुम्हारा, बताओ। तो वो मना, बताया नहीं, उसका गला काटते थे और पूरा खून। फिर नेक्स्ट को पूछते थे बताओ भगवान कहाँ है, नहीं बताया ब्राह्मण, उसका गला। ऐसे सीरियली लाइन पे खड़ा करके एक एक को काट रहे थे। एक माता जी है, वो सह नहीं पाई इसको देख के, ब्राह्मणों की हत्या को। उसने कमांडर ऑफ चीफ को बोला कि सर मैं जानती हूँ कहाँ है। तो खुश हो गए, कहाँ है, चलो मैं दिखाती हूँ। रंगनाथ जी के ना गुंबज बड़े बड़े होते हैं, जो शिखर ये बोलते हैं, गोपुरम कहते हैं उसको, गोपुरम। तो एक गोपुरम के ऊपर उसको लेकर गई ऊपर, चलो मैं दिखाती हूँ कहाँ है करके, और पूरा शिखर पर लेकर गई। और मंदिर की जो गुंबज है वहाँ पर भी वासुदेव करके एक विग्रह है, परिक्रमा में दर्शन मिलता है। तो वो गुंबज से वो वासुदेव को दिखाया, वो देखो वही है हमारा विग्रह ऊपर जो है। और जब वो देखने लगा कहाँ है, उसको धक्का दे दी नीचे, तो मर गया। कमांडर ऑफ चीफ जो है वो मर गया।
और जैसे ही वो मर गया तो सारे जो नीचे सब मुसलमान लोग, सैनिक और बाकी लोग थे, वो डर गए। वो लोग बोले कि हमारा सेनापति मर गया तो पता नहीं यहाँ पे और क्या होने वाला, सब भाग गए। मतलब फिर ब्राह्मण लोग बच गए। मगर ये माता जी सोचने लगी कि मैं कितनी बड़ी पापी हूँ, भगवान के मंदिर के अंदर एक जन को मार ली मैंने, जीवन से मार दिया। ये सोच के ऊपर से कूद गई, मगर भगवान पकड़ लिए उसको। रंगनाथ जी पकड़ के नीचे उतार दिए। वो मरी नहीं। फिर आज भी उस माता जी को याद करके उस जो गोपुरम है, पूरे गोपुरम को ना विभिन्न प्रकार के कलर से सजाते हैं, मगर एक ही गोपुरम है श्री रंगनाथ जी का, वो वाइट कलर का पेंट रहता है। वो माता जी के याद में वाइट गोपुरम कहते हैं। माता ऐसे मतलब बचाया करते थे, तो कुछ माता ऐसे थे। तो ये जो ललिता है, ये लाल बेग उनको उठाकर लेकर गया था, वो अभी फतिमा बीबी बन गई। तो फतिमा बीबी के साथ लाल बेग कई दिन रुका और उनका एक बेटा भी हुआ, और बेटा का नाम रखा गया सालबेग। क्या नाम रखा? सालबेग। तो मुसलमान के हिसाब से उसको सब कुरान सिखाया गया, और वैसे ये बड़ा योद्धा था ना, तो इसको युद्ध विद्या सिखाया गया, हिंदुओं के विरुद्ध सिखाया गया, उसको भी एक बड़ा शक्तिशाली योद्धा बनाया गया। कई दिन रहने के बाद क्या है, वो बीबी जो है ना ब्राह्मण कुल की है, उसके संपर्क में ये आया। धीरे धीरे से हिंदुओं से ईर्ष्या करना, मारना, मंदिर को तोड़ना, ये सारे बातें उसके दिमाग से धीरे धीरे कम होते गया। और ये खबर जो है दिल्ली पहुंची, और मौलवियों ने सोचा कि अरे वो उसको जो भेजे थे लाल बेग को, उसने तो कुछ किया नहीं, और उधर जो है वो ब्राह्मणी पत्नी को साथ में लेकर उसने वहाँ पर रह गया। तो दिल्ली से फिर ऑर्डर आया कि इसकी पदवी छीन ली गई, और उसको बोला कि तू कोलकाता निकल जल्दी। तो वो कोलकाता के लिए जब निकला, अभी मुसलमान लोग मारे कि हिंदू लोगों ने खुन्नस से मार दिया, रास्ते में उसको मार दिए, वो लाल बेग मर गया। तो इस सालबेग था नया जो कमांडर ऑफ चीफ बना मुसलमानों का, सालबेग उसके अंडर में काम किया। उड़ीसा में कई युद्ध हुए। उस युद्ध के दौरान एक बार सालबेग जो है बुरी तरीके से घायल हो गया, और जो शत्रु हैं वो सब जगहों पर काट दिया, मतलब सालबेग को उसके हाथ पैर नसें सब काट दिए। मतलब अभी प्राण छूटा नहीं था, पर जीने का कोई संभावना नहीं था, छोड़ दिया उसको। फिर वो माँ के पास पड़ा रहा कटक में, और दिन ब दिन जो है घाव बढ़ते गए। कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, पेन हो रहा था, रोज़ अल्लाह अल्लाह करके चिल्लाता था, पेनफुल लाइफ था। और ये फतिमा बीबी भी कुछ नहीं कर पा रही थी, दवाई वगैरह कर रही थी। एक दिन सालबेग जो है बड़ा दुखी होकर कहने लगा कि उसके माँ को कहने लगा, मुसलमान लोग अपने माँ को क्या बोलते हैं? अम्मी। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी जान कि अभी हाँ वो अम्मा से ही आता है सब। कि अम्मा जान तो अभी मैं जी नहीं सकता हूँ, इतना पेनफुल लाइफ में कैसे जीऊँगा, पूरा शरीर कटा हुआ है, घाव बढ़ते जा रहा है। तो उसने बोला कि मुझे जहर दे दो, मैं मरना चाहता हूँ। कौन माँ अपने बेटे को मरता हुआ देख सकती है? बड़ी दुखी हुई। फिर दुखी होके माँ कहने लगी बेटे को कि बेटा एक बात बताऊं ना? हाँ अम्मी जान बोलो ना। तुम ना गोपीनाथ का भजन करो। सालबेग को बोलता है गोपीनाथ, ये कौन है? उसका पेन में भी वो टेंशन में आ गया कि ये कौन है। माँ अम्मी आप किसकी भजन कर, किसको प्रे करने के लिए बोल रही हो? एक सुंदर यहाँ पर कहावत है, श्री वृंदावन चंद्र भज सेये अशेष देवराज, अशेष औषधिर घर भजिले निश्चय हेबु पार। कि आप वृंदावन चंद्र का भजन करो, और जो देवराज है, सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं, राजा है, अशेष औषधिर घर, जितने भी संसार में मेडिसिन से औषधियाँ हैं वो सबके मेन स्रोत वही है। और आप अगर उसके भजन करोगे तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार की बीमारी से, तकलीफ से आप निकल जाओगे। इस प्रकार से कौन बोला? उसकी माँ। इस बात को सुन के बड़ा टेंशन में आ गया। उसने बोला कि माँ ये कौन है गोपीनाथ? ना ये भगवान कृष्ण है, भगवान गोपीनाथ हैं, मतलब वही ना जो हिंदुओं ने जिनकी पूजा करते हैं ना? हाँ वही है। तो फिर वो पूछने लगा कि आप एक सच्चा मुसलमान फतिमा बीबी
आप कैसे बोल रहे हैं कि वृंदावन चंद्र करके कोई है उसकी उपासना करने के लिए? तो बोलती है कि ये कैसे संभव है, आप कैसे उनके बारे में जानते हैं? तो फिर माँ जो है सब कुछ कहने लगी कि उसकी पूरी घटना बताई कि किस प्रकार से तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ शादी किया था। इस बात से खुद भी रोने लगी बोल बोल कर, बेटा भी शर्मिंदगी हो गया बेटे को। फिर उसने बोला कि माँ कुछ भी हो, ये शरीर जो है तुमसे मिला है, मैं 9 महीना जो है ना तुम्हारे शरीर में रहा हूँ, गर्भ में रहा हूँ, इसलिए पूरा हक जो है आपका है, आप जो कुछ भी आदेश देंगे मैं वही करूँगा। इसलिए मुझे बताओ कि ये है कौन, ये गोपीनाथ कौन है, ये जो वृंदावन चंद्र ये कौन है, ये दिखता कैसा है, क्या उनके बारे में कुछ तो बताओ, मैं किसको क्या करूं? वैसे भी अल्लाह के बारे में शुद्ध कुछ नहीं मालूम मुझे क्योंकि बुलाता तो रहता, वो दिखता कैसा वो भी मुझे नहीं मालूम, एटलीस्ट इनके बारे में तो कुछ बोलो। तो फिर माँ बोलने लगी, माँ उनको बताई कि वृंदावन चंद्र कौन है, ये रहते कहाँ पर है, उनके माता कौन है, उनके पिता कौन है, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोकुल के वासियों के बारे में, ब्रजभूमि के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में, वो किस प्रकार से खड़े रहते त्रिभंग ललिता, और वो किस प्रकार से वो पीताम्बर पहनते हैं, किस प्रकार से वैजयंती माला पहनते हैं, किस पे कनियारी फूल कानों में वो लगाए हुए रहते हैं, मोर पंख को कैसे पगड़ी में लगाए हुए रहते हैं, हाथ में कैसे बांसुरी रहता है उनका, सिंपली एक ब्रज का लड़के, उनके बारे में पूरा वर्णन करती, क्योंकि ब्राह्मणी है ना, ब्राह्मण की बेटी है, वो सब कुछ जानती थी भगवान के बारे में। और कई दिन जो है ना उसको बताने लगी प्रतिदिन भगवान के बारे में। धीरे धीरे भगवान के प्रति का रुचि, और इतना सुंदर करली एकदम घुंघराले बाल हैं, आंख एकदम कमल पंखड़ियों की जैसे हैं, उनके होंठों से जो है ना पूरे संसार मुग्ध हो जाता है, सारे सुंदरता का जैसे बताए कि उसके मन में उसने एक छवि बना लिया भगवान का। कौन? इस साल्वेग जो है भगवान का एक बहुत सुंदर छवि बनाया उसने, कि उसको भगवान जी का ये रूप जो है वो स्मरण करने लगा। फिर वो भगवान जी के नाम जप के बारे में बताई, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, सब कुछ उसको बताई। और उसको बताई कि बेटा तू भगवान का नाम जप कर, और सच में भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, और तेरा सभी प्रकार के कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। साल्वेग जो है भगवान का नाम जप करने लगा और बोला कि माँ मेरा शरीर का कोई कष्ट दूर नहीं हो रहा है। माँ कहती है कि बेटा 12 दिन तक भगवान का नाम जप करते हैं दोनों, अगर 12 दिनों में अगर ठीक नहीं हुए हो तो तुम क्या, हम दोनों जहर पी के मर जाएंगे, मैं भी ये प्राण छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ, और मेरे सामने तू मरेगा, मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ। तो ये सोच के दोनों ने जप करना शुरू किया, भगवान से प्रार्थना करते रही। माँ भी बेचारी बड़ी तीव्रता से प्रार्थना की, और बेटा भी भगवान का नाम स्मरण करते रहा। पेनफुल लाइफ, एकदम पेन, शरीर पूरा दुख रहा है, और बेड से तो उठने का सवाल ही नहीं उठता है, भगवान का नाम ले रहा है। इस प्रकार से 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन बीतते गया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 11वां दिन आया, फिर माँ बोली कि ठीक है, जहर का बोतल तैयार रखते हैं, और 12वां दिन के बाद दोनों पी लेंगे उसको। 12 दिन रात, जब 12th डे है, 12वां दिन है, रात को सपने में एक सांवला सा लड़का, जो माँ ने जो डिस्क्रिप्शन बताया था, जो वर्णन किया था, वही रूप जो उसने सोचा था साल्वेग, वही रूप आकर साल्वेग के शरीर के ऊपर हाथ घुमा रहा है कि साल्वेग कितना दिन तू लेटा रहेगा, उठ जाओ अभी करके पूरे शरीर के ऊपर जो है वो हाथ फेरे, पूरे शरीर के ऊपर, और मानो कि एक अद्भुत सा करंट फैला। ऐसा साल्वेग को लग रहा था कि कोई मलम, कोई तो विभूति, कुछ तो वो लड़का लगा रहा है शरीर में। और सुबह जब हुई, साल्वेग जब आंख खुलता है और तुरंत खड़ा हो जाता है, और खड़ा हो गया तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो नाचने लगता है भगवान का नाम लेकर,
और माँ का नींद खोलता है तो बेटे को नाचते हुए देख रही है माँ। जो बेटा इतने सालों से उठ नहीं रहा था तकलीफ से, उसके शरीर में कोई घाव की नामो निशान नहीं है और कोई तकलीफ का निशानी नहीं है, और बच्चा एकदम से नाच रहा है, कूद रहा है, यंग लड़का एकदम हृष्ट पुष्ट होके। माँ भी एकदम अत्यंत आनंद होकर अपने बेटे को आलिंगन करती हैं, कहती है कि बेटा ये है भगवान कृष्ण की महिमा और भगवान कृष्ण के नाम की महिमा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से साल्वेग जो है फिर से अपना जीवन को प्राप्त करता है, मानो कि दूसरा जीवन मिल गया हो साल्वेग को। साल्वेग सोचता है कि माँ, असलियत में ये मेरा जो जीवन है, ये मेरे पिताजी के द्वारा दिया हुआ जीवन नहीं है, ये आपसे मिला हुआ जीवन हो तो खत्म ही होने वाला था। ये जो जीवन मिला है ये प्रभु गोपीनाथ से मिला हुआ जीवन है, ये भगवान से मिला हुआ जीवन है। तो ये जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि उस भगवान की सेवा। तो मुझे ऐसी आशीर्वाद दे सकती है माँ कि मैं मेरा जीवन को फिर केवल भगवान की सेवा के लिए निछावर कर दूं, मैं पूरा जीवन भर भगवान की सेवा में लग जाऊं, पूरा जीवन को मैं निछावर कर दूं। इस बात को सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है, बोलती कि हाँ मैं भी यही चाहती थी, यही मेरा हृदय का इच्छा था, मगर मैं कैसे तुम्हें बोलती। उन्होंने आशीर्वाद देके फिर वो पूछता है कि कहाँ मुझे वो प्रभु मिलेंगे, ये वृंदावन कहाँ है, कैसे मैं उनसे मिल सकता हूँ। माँ फिर बताती हैं, बेटा यही कृष्ण, वही ब्रजेंद्र नंदन, वही द्वारका में जो द्वारकाधीश के रूप में लीला किए थे, ये वृंदावन की लीला और ये द्वारका की दोनों लीला मिलाकर अभी लीला कर रहे हैं नीलाचल में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में। और ये कहीं और नहीं है, इसी मंदिर को तोड़ने के लिए तेरा पिताजी जो है वो आया हुआ था, और तुम वहां जाकर उनका दर्शन करोगे तो सचमुच भगवान श्री कृष्ण का तुम दर्शन कर सकते हो। और वहां पर नाम प्रभु का है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में। साल्वेग माँ का ये बात को सुन के निकल जाता है। कोई रेयरली ऐसे माता पिता होते हैं जो इस प्रकार से बड़े खुशी खुशी अपने पुत्र को, अपने संतान को भगवान के सेवा के लिए अर्पित करते हैं। नहीं तो साधारण तो माता पिता क्या बोलते हैं, हमने क्या इस्कॉन में भेजने के लिए जन्म दिया था क्या, इसको पाल पोस के बड़ा किया था क्या। साधारण तो ये प्रश्न करते हैं, क्योंकि संतान के प्रति का आसक्ति जो है सबसे बड़ा आसक्ति है इसी संसार में, संतान के प्रति आसक्ति। वैसे बहुत ही तीव्रता से जुड़े हुए भक्त भी अपने संतानों को बड़ी श्रद्धा के साथ छोड़ नहीं पाते हैं ब्रह्मचारी बनने के लिए। बचपन में जब भी बहुत छोटा छोटा बच्चे रहेंगे उसको बोलेंगे प्रभु जी के पास जा, है क्या, प्रभु जी के पास जा, मर्दंग सीखेगा, कीर्तन सीखेगा, मंदिर जा। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होते जाएगा, जब भी वो 10th स्टैंडर्ड को क्रॉस कर जाएगा फिर उन्हें मंदिर मत जा, प्रभु से मत मिल, कॉलेज में जाएगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर बाद में ब्रह्मचारी बन जाएगा, उनके साथ रहेगा तो, लेकिन नहीं, बचपन में जाओ बोलेंगे, फिर बड़े हो जाएंगे तो नहीं भाई। अपना ये जो मिशन है श्रील प्रभुपाद जी का, एक गृहस्थों का मिशन है, मगर ब्रह्मचारी और सन्यासी जो ना इंजन की जैसा काम करते हैं, गृहस्थ का मात्रा ज़्यादा है। आज जो मंदिर सफ़र होते हैं फुल टाइम डिवोटी कम होने के वजह से, अगर जितने गृहस्थ हैं और अगर अपने संतानों को एटलीस्ट जो है 30 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक अगर ब्रह्मचार्य जीवन को पालन करने के लिए अगर वो आप ब्रह्मचार्य आश्रम में भेजते हैं, तब पर भी मूवमेंट जो है ना और रफ्तार से आगे बढ़ेगा श्रील प्रभुपाद जी का मूवमेंट। मगर ये रेयरली हो पाता है, ये नहीं हो पाता है कि नहीं। काश ये ललिता की जैसे माता पिता होते हैं, और विशेष रूप से माता जो अपने संतान को भगवान की सेवा के लिए छोड़े। तो ये साल्वेग को अपनी माँ ने भेजा, ब्राह्मणी जिसका नाम फतिमा बीबी हो चुका था, उसका नाम पहले ललिता था। साल्वेग जो है वो कटक से निकलकर जगन्नाथपुरी पहुंचता है, मगर पुरी में सब लोग उसको जानते थे साल्वेग है करके। और इसका बाप बड़ा खतरनाक आदमी था लालवेग, मारने के लिए आया था, ब्राह्मण औरत को लेकर चला गया, तो उसी का लड़का है, सब लोग जानते थे। खबर फैल गई कि साल्वेग आया है, मगर अभी योद्धा का रूप नहीं था, कोई युद्ध का मूड नहीं था, कुछ आक्रमण का भाव नहीं था, अभी तो भगवान का भक्त बन के आया है। मगर होगा क्या, भले ही वो भक्त बन के आएगा, लोगों के मन में आक्रोश तो है ही,
कुछ ही लोग समझ पा रहे थे उनके मूड को, मगर ज़्यादातर लोग उनको तो तिरस्कार ही कर रहे थे और उसको मंदिर के अंदर प्रवेश करने का तो कोई चांस नहीं था। क्योंकि जो म्लेच्छ जाति के होते, विशेष रूप से जो ये वर्णाश्रम में नहीं आते हैं, ऐसे लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश जो है वो अलाउ नहीं है, आज भी अलाउ नहीं है। मंदिर के अंदर कोई नहीं जा सकता है। ये बहुत बड़ा ये विषय है कि मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे इस परंपरा को जो है ना श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसको बजाय रखे हैं। आप जानते हैं हरिदास ठाकुर अधिक समय जो है ना जगन्नाथपुरी में बिताए है ना, और सिद्ध बकुल के वहाँ पर बैठ के भजन किया करते थे। मगर कभी भी वो नामाचार्य हैं, है कि नहीं। स्वयं जगन्नाथ जो गौरांग महाप्रभु के रूप में थे वो उनसे मिलने आया करते थे। ना तो चैतन्य महाप्रभु को कभी बोले हरिदास को कि हरिदास आ जाओ ना मंदिर में चलते दर्शन करने के लिए, ना हरिदास ने कभी मंदिर के अंदर भगवान का दर्शन करने के लिए गए। वो आप जगन्नाथ मंदिर की जो मर्यादा है उन्होंने भी नहीं तोड़ा, मतलब प्रभु भी नहीं तोड़े हैं। तो इसीलिए सालवेग के अंदर तो जा ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। तो बड़ा दुखी हो गया कि मैं प्रभु का दर्शन कैसे करूँगा, प्रभु का दर्शन कैसे करूँगा। फिर उसने सोचा और कुछ लोगों ने उनको गाइड भी किया कि सालवेग ऐसे कर सकते हो कि तुम रथ यात्रा के समय दर्शन कर सकते हो। रथ यात्रा का समय ही एक ऐसा समय है जब भी भगवान बाहर आते हैं सबको दर्शन देने के लिए, उस टाइम पे तुम दर्शन कर सकते हो। सालवेग कहा तब तक मैं क्या करूं। फिर उसने सोचा कि मेरी माँ कहा करती थी कि भगवान जी जो है उनका जन्म स्थान और उनकी लीला स्थली जो है वो वृंदावन है, मथुरा वृंदावन। क्यों ना मैं मथुरा वृंदावन जाता हूँ, वहाँ पर समय बिताता हूँ, फिर रथ यात्रा के समय पर प्रभु का दर्शन करने के लिए आऊँगा। क्योंकि वहाँ पर तो लीला कर रहे थे और अभी यहाँ लीला कर रहे हैं, तो वो मैं लीला स्थलियों का दर्शन करूँगा और फिर बाद में मैं यहाँ आऊँगा। ये सोच के वो भी प्रार्थना करते हैं। हाँ, कहे सालवेग हिन जाति रे जबन तीनी दारू आज्ञा हेले जीवी वृंदावन। कहे मतलब सालवेग कह रहा है जाति रे जबन, मतलब जात में तो जवन हूँ, मुसलमान हूँ, मगर अगर तीनी दारू, तीनी मतलब तीन दारू ब्रह्म है ना, ये तीन दारू ब्रह्म अगर मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मतलब वृंदावन जाने के लिए भी उनका वो कृपा की प्रार्थना किए। मतलब किस लेवल के भक्त बन गए थे वो देखिए। तो फिर वो चले गए वृंदावन। वृंदावन जाते जाते रास्ते में उड़ीसा में एक जगह आता है बालेश्वर करके, एक डिस्ट्रिक्ट है बालेश्वर। बालेश्वर एक शहर भी है। बालेश्वर शहर होते हुए जा रहे थे, बालेश्वर शहर में कुछ दिन रुके। वहाँ पर जो ना गोपीनाथ श्याम सुंदर भगवान का एक मंदिर था, बड़े सुंदर मंदिर है, बंगाली स्टाइल में मंदिर बना हुआ है श्याम सुंदर जी का। और ये दासिया जो है ना, सालवेग जो है वो वहाँ पर रुके मंदिर के पास और उनको भगवान का दर्शन करना था। मगर वहाँ पर भी प्रथा है कि मुसलमान व्यक्ति को अंदर जाना मना है, वो नहीं जा सकते अंदर। सालवेग जो है उनके मतलब दीवार है, बहुत बड़े बड़े दीवार थे मंदिर के, और दीवार के बाहर बैठ के रो रहे थे कि प्रभु आप कहीं दर्शन नहीं दे रहे मुझे, इतना पापी हूँ कि कहीं दर्शन देंगे ही नहीं आप मुझे। और ठीक उसी समय पर उसी रात को जो है पुजारी शयन के लिए जब भी जाता है तो भी भगवान दिखते ही नहीं है, भगवान अल्टर में नहीं रहते हैं। पुजारी बड़े टेंशन में आता है। फिर उसी रात को राजा को, उस बालेश्वर के राजा को सपने में आता है मुझे सालवेग को दर्शन देना है, तुम कुछ करो। तो राजा सुबह उठ के आता है, भाई सालवेग कौन है यहाँ पर। तो देखता है कि सालवेग वहाँ पर रो रहा है, अपना भजन गा रहा है, नाम जप कर रहा है, नाम जप कर रहा है। वो कंटिन्यू भगवान का नाम जप करता था, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे सालवेग मुसलमानों के। तो राजा क्या किए, वो मंदिर का दीवार और विशेष रूप से मेन एंट्रेंस की तरफ से जो ये है बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री को होल कर दिए ताकि सालवेग बाहर बैठकर वो भगवान श्याम सुंदर का दर्शन कर सकते हैं करके। मतांतर में कुछ ऐसे भी लोग कहते हैं कि असलियत में राजा ने नहीं, वो जब भी दर्शन करना चाहते थे, अंदर नहीं जा पा रहे थे सालवेग, तो भगवान खुद ही वो पूरा दीवार तोड़ दिए हैं और सालवेग को दर्शन दिए करके। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। तो इस प्रकार से श्याम सुंदर के दर्शन करते हुए सालवेग कुछ दिन वहाँ पर रुके, और वहाँ पर रुकने के बाद फिर वो वृंदावन के ओर गए। बहुत सुंदर वो भजन गाते हैं। हाँ, जीवन अरे थी भी जबे जे भी वृंदावन दर्शन करी भी
जाई श्री मधुसूदन, जब भी सच में मेरे जीवन में होगा, भगवान की कृपा होगा तो मैं वृंदावन जाऊंगा, श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा, राधा कुंड में और श्याम कुंड में स्नान करूंगा, परिक्रमा लगाऊंगा, गिरि गोवर्धन का परिक्रमा करूंगा। आनंदे यमुना जल करीबी मुँह पानो, मैंने मैं बड़े आनंद होके यमुना जी का पानी को मैं पीऊँगा। लोकनाथ भी गया था एक दिन पीने के लिए, मगर अभी यमुना जी का जो हालत है तो लोकनाथ डुबकी लगाया, पानी नहीं पी पाया। मगर उस समय ऐसा नहीं था, उस समय यमुना जी मतलब इतना मधुर और इतना स्वच्छ हुआ करती थी। मैं यमुना का पानी पीऊँगा। राधा कृष्ण बेनी बिना नहे कुंज बन, मैं उस कुंज बन की गलियों में जो है मैं रमण करूँगा, वहाँ भजन करूँगा करके वो गाते हैं। फिर वो वहाँ पर ब्रज में कुछ दिन रुकते हैं और वहाँ पर सारे संतों से मिलते हैं, कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं, भजन में और आगे भजन करते करते बड़े सुंदर राधा कृष्ण की भक्ति जो है ना उनके अंदर जो है प्रवाहित होने लगता है। फिर अभी समय आ जाता है आषाढ़ महीने का, और इसी महीने में रथ यात्रा का समय आता है। तो फिर से रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को देखने के लिए उनके मन में इच्छा जो है वो तीव्र, इच्छा तो तीव्र था ही, वो तुरंत उनके मन में आया कभी मुझे जाना है रथ यात्रा दर्शन करने के लिए, टाइम हो गया। तो तुरंत जो है वृंदावन से वो निकल गए, चलते 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 उड़ीसा के लिए, ताकि रथ यात्रा तक पहुंच जाऊं तो रथ यात्रा देखूंगा। मगर कोई गाड़ी घोड़ा तो कुछ था नहीं, चल के आना है। तो चल के जब रथ यात्रा देखने के लिए आ रहे थे तो रथ यात्रा शुरू हो गया। शुरू होकर जगन्नाथ जी जो है ना गुंडीचा मंदिर पहुंच गए, और गुंडीचा मंदिर में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे 7 दिन बीत गया, और तब भी वो चल के पहुंच नहीं पाए पुरी में, और रास्ते में ही थे और दौड़ के आ रहे थे। हाँ, दौड़ के आ रहे थे, रात्रि के समय रेस्ट कर रहे थे, थक गए थे, बीमार पड़ने लगे थे, दौड़ के आ रहे मगर आ नहीं पाए। और इधर 7 दिन हो गया और अभी रिटर्न भी रथ यात्रा शुरू हो गया। अभी देखो रिटर्न रथ यात्रा, एक बार अगर मंदिर के अंदर चले जाएंगे भगवान तो दोबारा 1 साल तक जो है ना सालबेग का दर्शन मिलने वाला नहीं है। तो उसके मन में बड़ा दुख था, बड़ा कि प्रभु दर्शन नहीं होगा क्या मुझे करके। तो रिटर्न रथ यात्रा भी चलने लग गया। रिटर्न रथ यात्रा में बलराम जी चले गए, सुभद्रा जी भी चले गए, जगन्नाथ जी पीछे आते ना, वो लास्ट में आते हो, उनका रथ चल रहा था। अभी ये सोचने लगा, एक 750 कोस कुछ दूरी पर रह के, और वो सोचने लगे कि ओहो अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, अभी प्रभु चले जाएंगे फिर मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। हाँ गाएंगे ना, तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो वो बड़ा सोचने लगा, ये सालबेग रोने लगा, बीमार भी पड़ा था। फिर सालबेग जो है ना बड़े तीव्रता से एक भजन गाने लगा भगवान जगन्नाथ जी के लिए। भजन का भाव ये था कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे आने तक आप रथ में बैठे रहो ना, मुझे दर्शन करना आपका। बड़े तीव्रता से प्रार्थना करता है, गाता है। तो सालबेग जो है कुछ दूर पे थे वो, और रथ के ऊपर दर्शन नहीं कर पाऊंगा करके सोच रहे थे कि शायद भगवान फिर वापस चले जाएंगे मंदिर के अंदर, रथ से उतर जाएंगे तो मैं दोबारा 1 साल तक दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो गाते हैं, जगबंधु है गोसाई, हे जगबंधु, हे जगत के बंधु, वो सबके मित्र, हे जगबंधु, हे गोसाई, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नहीं। आप ही आपके चरण कमलों के बिना दूसरा कोई गति, मतलब दूसरा कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं, है कि नहीं, कोई अन्य गति नहीं है और कुछ है ही नहीं संसार में। 750 कोस चाली न पा रही, मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी बरही। मैं ये 750 कोस इतना दूर जो है ना मैं चल नहीं पा रहा हूँ। चाली न पा रही मतलब चल नहीं पा रहा हूँ। मोह जीवा जाए मतलब मेरे आने तक, मेरे जाने तक जो है नंदी घोषे थी बरही, आप अपने नंदी घोष के ऊपर बैठे रहना। क्या प्रार्थना देखो। भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है, हम लोग तो इस्कॉन में एक ही में तीनों को बिठा डालते हैं, है ना। तो पूरी में तो तीनों भाई बहन का 3 अलग अलग रथ है ना। तो जगन्नाथ जी का जो रथ है उन रथ का नाम क्या है, और बलराम जी का रथ का नाम तालध्वज, और सुभद्रा जी का रथ का नाम दर्पदलन या तो देवदलन, है ना। 3 जन का 3 अलग अलग रथ। तो भगवान जी का रथ का नाम है नंदी घोष। तो वो कह रहे हैं कि नंदी घोषे थी पर रही, नंदी घोष में बैठे रहिएगा मेरे आने तक। फिर वो कहते हैं फिर वो रथ का वर्णन करते हैं।
रथ चारि पासे लंबे मुकुटर हारा, पूरे रथ को बहुत अच्छे से सजाया गया है, बड़े सुंदर सुंदर मोतियों से सजाया गया है। मुकुटर हार झलमल दिशुता है प्रभु चकाडोला। चकाडोला का मतलब जिनके आंखें गोल गोल है। चका चका मतलब गोल है ना, और डोला मतलब आंखें। चक्का डोला मतलब गोल गोल आंखें। और क्योंकि चारों तरफ बहुत सारे हीरे मोतियों से सजाया गया है, इसलिए भगवान जो ना झलमल दिख रहे हैं। चक्का डोला जो है वो जगन्नाथ झलमल, देखो वो कभी कितना दूर है वो भक्त, देखिए भगवान का वर्णन कितना सुंदर कर रहे हैं। बताइए कि आपका रथ बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है, हाँ, और आप कितना झलमल दिख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि वो आपका मंदिर में जो है ना, वहाँ पर 22 स्टेप्स होते हैं, 22 पहाच होते हैं, है ना। आपने जगन्नाथ मंदिर में देखा ना 22 सीढ़ियाँ, आपने गिना है क्या? कोई 22 सीढ़ियाँ हैं? गिना है? 22 है? तो 22 सीढ़ियाँ हैं। इसी सीढ़ियों से जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु उसी सीढ़ियों के ऊपर, उसी सीढ़ियों से होते हुए दर्शन के लिए जाया करते थे। जो भक्त होते हैं भाव से जाते हैं, वो सीढ़ियों में लोटपोट होते हैं, ऊपर से लोट के नीचे आते हैं। कोई लोटपोट हुआ ऐसा? हम लोगों ने हुआ लोटपोट। तो 22 पावच तले बिका हुए भात, भात मतलब राइस, भात कहते हैं ना। तो आपके जो 22 पहाच है उसके साइड में जो ना राइस मिलता है, आपका प्रसाद। दर्शन तेनी की था वो कैबल्य मुकत, आपका दर्शन तो दूर की बात है, केवल कोई वो राइस प्रसाद ही खा लेगा तब पर भी उसको मुक्ति मिल जाएगी। ये भगवान की जगन्नाथ की प्रसाद की महिमा है। केवल वो प्रसाद, राइस प्रसाद खाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, बड़ा महिमा है। उसको घरों में रखते हैं, निर्माल्य कहते हैं उसको, निर्माल्य। उस राइस को सुखा के, वो पूरी में मिलता है, वो ब्लू कलर के कपड़े में बंधा हुआ, रखा है कोई घर पे? उड़ीसा में सबके घर में मिलेगा वो। और कोई अगर वृद्ध व्यक्ति या कोई व्यक्ति अगर बस अभी मृत्यु के शैया में है तो एक दाना उसके मुख में पानी में करके डाल देते, तुलसी पत्ता और एक दाना, ताकि उसको मुक्ति मिल जाएगा करके। जगन्नाथ प्रसाद मुंह में है तो यमलोक उधर आ नहीं पाएंगे उसको लेने के लिए, ऐसा कहते हैं। तो दर्शन तेणी की था कैबल्य मुको, तो केवल प्रसाद खा के ही उसको मुक्ति मिल जाएगा। आगे चले बलभद्र, बलभद्र जी आगे आगे जा रहे हैं। मध्य चांदमुही, चंद्रमुखी सुभद्रा जी को कह रहे हैं वो बीच में। और आसुची कालिया, ये भी कह रहे हैं जगन्नाथ जी को। आसुची मतलब आ रहे हैं, कालिया मतलब जगन्नाथ जी। आसुची कालिया पछे गहली लगाई, पीछे आ रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा भीड़ किसके पास है? उन्हीं के पास है, भीड़ के साथ आ रहे हैं। कहे सालबेग, मैं सालबेग बोल रहा हूँ। जाति रे हिना जवन, मैं जात में बहुत नीच जाति का हूँ। वो हमेशा पूरा गाएंगे, लास्ट में रोने लगेंगे, मैं बहुत नीच जाति का हूँ, मैं जवन जाति का हूँ। यही मते आज्ञा हो श्री वृंदावन, प्रभु अंत में ना मुझे वृंदावन की प्राप्ति हो, इतना तो कृपा करिए। ऐसा प्रार्थना करते हो। जब भी ऐसे प्रार्थना की है, जगन्नाथ जी का जो रथ चल रहा था ना, बलराम जी पहुंच गए, सुभद्रा जी पहुंच गए, जगन्नाथ जी का रथ वहीं खड़ा हो गया। एक बालागंठी करके जगह है, उस जगह पर रथ रुक गया। अभी रथ आगे चला ही नहीं, 1 इंच भी हिला नहीं। पूरा का पूरा भीड़ दम लगा दिए खींचने के लिए। हाथियों को लाकर बांधकर उसको खींचा गया, मल्ल योद्धाओं से धक्का दिया गया, मगर जगन्नाथ जी 1 इंच भी नहीं हिले। समझ में नहीं आया क्यों नहीं हिल रहे हैं। सारे पुजारी परेशान, राजा परेशान। और कितना जगन्नाथ जी ना बड़े मनुआ है, मनुआ मतलब अपने मन के हिसाब से काम कर, राजाधिराज है वहाँ पे, अपने हिसाब से। वहाँ पर कोई टाइम टेबल नहीं, उनकी इच्छा से चलेगा। अपनी इच्छा से सोएंगे, अपनी इच्छा से उठेंगे, अपनी इच्छा होगा चलेंगे, नहीं तो चलेंगे ही नहीं। हो उनकी मर्जी के मालिक है वो, क्योंकि राजा है। तो जगन्नाथ जी चले ही नहीं, बिल्कुल हिले ही नहीं, रथ तो हिला ही नहीं, होना 1 इंच भी नहीं हुआ। सेम वैसे हुआ जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज जी के समय पर हुआ था। सुना है ना, भक्ति सिद्धांत महाराज जी के लिए भी रथ रुका हुआ था उनके घर के सामने। तो रथ वहाँ से आगे हिला नहीं, सब लोग आश्चर्य हुए। सालबेग जो है ना वहाँ से आ रहे थे, तो कैसे कैसे करके कई देर रुका, 1 दिन 2 दिन ऐसे रुका। सालबेग जी वहाँ आए और पूरा भीड़ देखें, बोले कि भावड़ा यात्रा तो हो गया रहेगा करके रो रहे थे, मगर आकर देखते कि दोनों रथ पहुँचे हुए, तीसरा रथ आया नहीं है और उधर ही भीड़ पे है। और उस भीड़ को हटाते हुए और आकर देखते हैं कि भगवान अपने नंदी घोष पर बैठे हुए हैं। और सालबेग रोने लगते हैं कि प्रभु आप कितने दयालु हैं, आप कितने दयालु हैं। मेरे जैसे एक मुसलमान, एक तुच्छ व्यक्ति के लिए
जो जीवन भर पाप किया मैंने, मुसलमान कुल का हूँ, हीन हूँ, ऐसे व्यक्ति के लिए आपने ये गर्मी का धूप और ये बारिश और ये सब सहन करके आप बाहर खड़े रहे, केवल मैं आकर आपका दर्शन करूं करके कि प्रभु धन्य है करके। वो रोने लगा भगवान के सामने। फिर वो कहने लगा, वो गाने लगा बहुत सुंदर, आहे आहे रथ बर चढ़ा मो कर्म एते पोड़ा मो पाई सहिल प्रभु केते कषण। आहे रथ बर चढ़ा मतलब हे श्रेष्ठ रथ में चढ़े हुए भगवान, उनका रथ श्रेष्ठ है, भगवान के सब कुछ श्रेष्ठ है। रथ पर चढ़ा मो कर्म एते पोड़ा कि मेरा कर्म इतना मतलब दुष्कर्म है, इतना बुरा कर्म है कि मोपाई सहिला एते कषण, मेरे लिए प्रभु आप इतना कष्ट सहन किया। जाति रे मु यवन क्षमा दोष नवघन, हे नवघन मैं तो जात में यवन जात का हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि उन्होंने बोला था ना रुको करके, उन्होंने बोला था ना कि रुकिए मेरे आने तक, चले मत जाना करके, और मेरे वजह से आप रुक गए, बारिश को सहन किया, गर्मी को सहन किया, कि मैं कितना दुर्भागा हूँ कि आपको मैंने कष्ट दिया। बड़ गंठी पथे प्रभु कर गमन, अभी तो चलने लगो प्रभु, आगे बढ़ो प्रभु अभी। सालबग हीन सर्व स्वभाव, सालबग हीन स्वभाव दीनहीन जबन एड़े सरग, ये नीच जाति के जबन में आप इतना प्रेम करते हैं मुझे। चलिए चलिए प्रभु अभी बहुत आप सह लिए सर्दी गर्मी को, अभी तो चलिए अपने भाई और बहन के रथ के पास करके। जब वो रथ के रस्सी को आगे पकड़ते हैं तब जाके रथ फिर से गड़गड़ गड़गड़ नाद करके जगन्नाथ जी का चलने लगता है। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, भक्त सालबेग की। तो इस प्रकार से फिर आगे और रथ चलने लगता है। फिर सालबेग जो है सभी लोग समझ जाते हैं, पंडा को भी भगवान ये बात को कहते हैं कि ये सालबेग के लिए वो रुके हुए थे करके। फिर उस सालबेग को सब लोग समझ जाते हैं कि बहुत ऊंचे कोटि का भक्त हैं। फिर सालबेग वहीं पर जगन्नाथपुरी में रहते हैं। अभी प्रभु का दर्शन हो गया, फिर भगवान जी का जगह भजन करते करते वो उसी जगन्नाथपुरी में अपना शरीर को छोड़ते हैं। जिस जगह पर रथ रुक गया था, आगे बढ़ा नहीं था, उसी जगह का नाम है बालागंठी, जगह का नाम है बालागंठी करके। और उसी जगह पर आज भी अगर मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर जाएंगे, बालागंठी करके जगह राइट साइड में सालबेग का भी समाधि मंदिर है, छोटा सा समाधि मंदिर है, वहाँ पर अभी भी सालबेग का समाधि है। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी के एक और अन्यतम भक्त जो है ये भक्त सालबेग हुए थे। ये सालबेग जो है इनके जो भजन है ना बड़े मधुर भजन है। विशेष रूप से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अपने भजनों में इस बात को उन्होंने सिद्ध किया है। सालबेग अपने भजनों में इस बात को उन्होंने सिद्ध किया है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करते हैं। एक भजन में वो गाते हैं, हे जगन्नाथ मैं आपको कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो कोई धन नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो केवल आपका ये जगन्नाथपुरी में थोड़ा रहने के लिए मांग रहा हूँ। दर्शन हे जगन्नाथ है किछि मागु नाही तते, मागु नाही धन मागु नाही जन, मागुजी सरदा बालिरु हाते, आन दर्शन लोड़ा नाही एका तुम्भ देखा बिना, शुणिबाकु कान न इच्छई आन तुम्भ चरित्र कामना, जिह्वान बांछई ग्राम्य गीत गाइबाकु रजनी दिवस, तुम्भ नाम बनमाली केवल संखाली हेउ थाओ पिदबास, नासा मोर तृप्ति न लभई आन सुबास द्रव्य आघ्राणे, तब छड़ा माला तुलसी कुसुम चंदन कर्पूर ध्याने, मोहस्त अंगुली राम बनमाली जपु थाओ हरे कृष्ण। लास्ट सेंटेंस में कहते हैं मोहस्त अंगुली मतलब मेरे हाथ की उंगलियां राम बनमाली, हे राम हे बनमाली जपु थाओ हरे कृष्ण। आपका ये हरे कृष्ण मंत्र जो है हमेशा जपते रहे मेरा उंगलियां करके वो प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत ही सुंदर ये भक्त कवि सालबेग है, उनको टाइटल मिला है भक्त कवि करके। भगवान की भक्ति के बड़े सुंदर भजनों को गाए और उनके भजनों में जो है ये सभी जो सिद्धांत जो है हमारे सिद्धांतों के साथ मेल खाता है और सही वैष्णव सिद्धांत हैं। और खुद भी हरे कृष्ण मंत्र ही जपा करते थे, सदियों पहले हुए फिर भी हरे कृष्ण मंत्र जपते थे।
इसलिए कई हमारे वैष्णव भी, उड़िया वैष्णव जो है, हमारे गौड़ीय वैष्णव, इनके भजनों को भी कई बार गाते हैं। परंतु हम साधारणतः हमारे गौड़ीय परंपरा में आए हुए वैष्णवों का भजनों को ही गाते हैं। मगर इन भजनों में जो है ना मतलब तत्व भेद नहीं है, सिद्धांत भेद नहीं है, इसलिए उन भजनों को हमने आपको गाकर सुनाया है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। हरे कृष्णा।